हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है व्हाट्स रॉन्ग विद अस। ये एक फूडी थ्रिलर रोमांस ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 8.2 आउट ऑफ 10 है। टोटल एपिसोड 8 है। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है वनीसा से, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हसीन रात बिताकर खुश भी हो रही होती है और रो भी रही होती है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ चैट के हवाले कर दिया होता है और अब चैट की जिम्मेदारी होती है कि वो पूरी दुनिया के सामने उसे अपनाए। तो चैट कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। और रही मॉम की बात, तो मैं उन्हें किसी न किसी तरह मना ही लूंगा, लेकिन मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तो वनीसा अपने प्यार के वादे पर भरोसा करके उसके साथ चल जाती है। आगे जब चैट की मॉम को इस बारे में पता चलता है तो वो वनीसा को धमकी देती है कि वो उसके बेटे के लाइफ से निकल जाए, क्योंकि वो इस टाइप की लड़की को कभी भी अपने खानदान की बहू नहीं बनाएगी। और चैट की मॉम वनीसा की बहुत इंसल्ट भी करती है। जब चैट को इस बारे में पता चलता है तो वो सीधा वनीसा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो वनीसा कहती है, तुम्हारी माँ हमारे रिश्ते के खिलाफ है, वो कभी भी हम दोनों के रिश्ते के बारे में नहीं मानेगी। तो चैट कहता है, तुम मॉम की टेंशन मत लो, मैं उन्हें मना ही लूंगा और मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। आगे हमारे हीरो और हीरोइन की एंट्री होती है, जिन दोनों की मुलाकात एयरपोर्ट पर होती है। और इन दोनों की पहली मुलाकात ही एक गलतफहमी की वजह से बहुत ही बुरी तरह से हो जाती है, क्योंकि छावा को लगता है कि अक्की बहुत ही घटिया इंसान है और उसने उसके साथ बदतमीजी की है। तो अक्की उसे समझाता रह जाता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर छावा उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा उसे 2-3 थप्पड़ लगा देती है और उसे पुलिस के हवाले भी कर देती है। और तो बेचारा अक्की चिल्लाता रह जाता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, पर छावा उसकी एक बात भी नहीं सुनती। कि तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और छावा अपने भाई के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे अक्की अपने बिजनेस राइवल चैट के साथ एक टेंडर के लिए कंपटीशन कर रहा होता है। तो अक्की बहुत ही खुश हो रहा होता है कि इस बार तो वो चैट को हरा ही देगा, लेकिन तभी चैट बाजी मार जाता है और ये टेंडर चैट को मिल जाती है। तो अक्की को बहुत ही गुस्सा आता है और वो चैट को कहता है, तुमने फिर से बेईमानी की ना, जैसे तुम्हारे बाप ने मेरे बाप के साथ की थी। तो चैट कहता है, मैंने कोई भी बेईमानी नहीं की और आज तक मैंने जितने भी टेंडर जीते हैं वो सब अपनी मेहनत से जीते हैं, इसलिए मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तो अक्की कहता है, बकवास करना बंद करो, तुमने यहाँ पर भी अपना घटियापन इस्तेमाल किया है जैसे तुम्हारे बाप ने किया था। तो चैट उसकी बकवास सुनकर वहाँ से जाने लगता है। तो अक्की कहता है, क्यों, सच्चाई हजम नहीं हो रही? तुम्हारे बाप ने मेरे पापा को बिजनेस में धोखा दिया था, जिस वजह से हमारी कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो गई और इसी टेंशन की वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। और मेरी मॉम ने जब मेरे पापा को इस तरह मरते हुए देखा तो उन्हें भी दिल का दौरा आ गया और वो भी मर गई। तुम्हारे बाप की वजह से मैं अनाथ हो गया, मैं तुम्हारे बाप को कभी भी माफ नहीं करूंगा और मैं तुम दोनों बाप बेटे को एक दिन हरा कर रहूंगा। और अक्की ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो चैट ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो इस बारे में अपने पापा से पूछता है। तो उसके पापा कहते हैं, मैं और अक्की के पापा बहुत ही अच्छे दोस्त थे, हम दोनों ने साथ में मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया था, हमारा बिजनेस बहुत आगे तक भी गया, तभी मैंने अपना एक अलग बिजनेस खोल लिया, जिस वजह से मैं अक्की के पापा के बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाया और उनके ऑफिस के लोग ही उन्हें चीट करने लगे, जिस वजह से उनके कंपनी का दिवाला निकल गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन इन सब का जिम्मेदार भी मैं खुद हूँ। मुझे अक्की के पापा की कंपनी को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। आज अक्की के दिल में जो भी नफरत है वो सब मेरी वजह से है। तो चैट कहता है, पापा इसमें आपकी कोई गलती नहीं, अपने आप को कसूरवार ठहराना बंद कीजिए। तो चैट के पापा कहते हैं, मैंने इस बारे में अक्की को समझाने की बहुत कोशिश की, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसने कभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। लेकिन मुझे अक्की के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, कहीं वो इस नफरत की वजह से अपनी पूरी लाइफ न बर्बाद कर दे। आगे वनीसा अपने भाई को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने के लिए लेकर आती है। तो अक्की जैसे ही देखता है कि उसकी बहन का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि उसका जानी दुश्मन चैट है, तो वो इस रिश्ते से इनकार कर देता है और अपनी बहन को कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी इस घटिया लड़के से तो कभी भी नहीं करवाऊंगा। और वो अपनी बहन को ले जाने लगता है। तो चैट वनीसा को रोकता है और अक्की को समझाने की कोशिश करता है, भले ही हम दोनों के बीच जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हो, लेकिन मैं वनीसा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, प्लीज हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो। पर अक्की उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा वो चैट को मार पीट कर उसे धमकी देता है कि अगर तुमने दोबारा मेरी बहन के साथ कोई भी राब्ता किया, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और अक्की ये कहकर अपनी बहन को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो छावा को अक्की के ऐसे बिहेवियर पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे अक्की को पता चलता है कि उसकी बहन उसे बिना बताए चैट की पार्टी में जाने की प्लानिंग कर रही है। तो अक्की अपनी बहन को कहता है, मैंने तुम्हें कह दिया है ना कि तुम उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं रखोगी, फिर भी तुम उसकी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। तो उसकी बहन कहती है, भैया मैं कहीं भी नहीं जा रही, आप मेरी बात का भरोसा कीजिए। तो अक्की कहता है, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आज मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे काम पर जाना होगा और तुम भी मेरे साथ चलोगी। तो वनीसा कहती है, भैया मैं आपके साथ काम पर जाकर क्या करूंगी, मैं वहाँ जाकर बोर हो जाऊंगी, प्लीज मुझे घर पर ही रहने दीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं चैट की पार्टी में नहीं जाऊंगी। क्या आपको अपनी बहन पर भरोसा नहीं है? तो अक्की भी अपनी बहन पर भरोसा करके उसे घर में अकेला छोड़कर अपने काम पर चला जाता है। और अक्की के जाने के बाद वनीसा चैट की पार्टी में जाने की तैयारी करने लगती है। दूसरी तरफ पार्टी में कैट चैट पर डोरे डालने की कोशिश करती है, पर चैट को कैट में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता। पर कैट चैट का पीछा ही नहीं छोड़ती, क्योंकि चैट बहुत ही अमीर हैंडसम बंदा होता है और
कैट ऐसे ही बंदों के पीछे पड़ती है ताकि वो अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सके और चैट उसकी कैटेगरी में बहुत ही फिट बैठता है और चैट की मॉम को कैट पसंद भी होती है। आगे वनीसा पार्टी में आ जाती है तो चैट कहता है चलो आज मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाऊंगा और पापा ने मुझसे प्रॉमिस भी किया है कि वो मॉम को किसी भी कीमत पर मना लेंगे, अब हम दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वनीसा ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी चैट के साथ पार्टी के अंदर चली जाती है। इधर कैट उन दोनों को एक साथ देख लेती है और वो वनीसा को चैट से दूर करने का एक प्लान बनाती है और वो अपने मजनू पठान को ऑर्डर देती है कि ये लो दवाई और जाकर वनीसा के ड्रिंक में मिलाकर उसे पिला दो, उसके बाद तुम्हें वनीसा के साथ जो करना है तुम वो कर सकते हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम वनीसा को चैट की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दो। एक बार तुम वनीसा के जिस्म के साथ खेल लो, उसके बाद तो चैट खुद ब खुद वनीसा से दूर हो जाएगा। और वो कमीनी कैट ये प्लान बनाकर बहुत ही खुश हो रही होती है। चैट वनीसा को लेकर अपने पेरेंट्स के पास जाता है तो उसकी मॉम उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ होती है और कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की को अपने खानदान की बहू नहीं बनाऊंगी। तो चैट के पापा चैट की मॉम को समझाने की कोशिश करते हैं पर चैट की मॉम अपनी जिद से पीछे नहीं हटते और वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की को अपने खानदान की बहू नहीं बनाऊंगी और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वनीसा ये सब सुनकर सैड हो जाती है। इधर पठान अपने प्लान पर काम करने लगता है और वो वनीसा को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने लगता है कि तभी वहाँ पर छावा आ जाती है और वो वनीसा और उस लड़के को एक साथ देख लेती है तो उसे गलतफहमी हो जाती है कि वनीसा उसके भाई को धोखा दे रही है और वो लड़की उसके भाई के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो छावा वनीसा को खूब बातें सुनाती है। तो वनीसा छावा को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, पर छावा उसकी एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा वहाँ से चली जाती है। आगे चैट की मॉम चैट और वनीसा का रिश्ता तुड़वाने के लिए पूरे लोगों के सामने ये अनाउंस कर देती है कि उसके बेटे की शादी कैट से होने वाली है, वो भी बहुत जल्द। तो वनीसा जैसे ये न्यूज सुनती है वो तो पूरी तरह टूट जाती है और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। इधर चैट भी ये न्यूज सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो वनीसा के पीछे जाने लगता है पर उसकी मॉम उसे जाने नहीं देती और उसे रोक लेती और कहती है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, वो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आखिरकार तुम्हें उस लड़की में ऐसा क्या दिखता है जो तुम उसके पीछे इतने पागल हो? अगर तुम यहाँ से उस लड़की के पीछे गए तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो चैट कहता है मैं वनीसा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा और मैं वनीसा के अलावा किसी से शादी भी नहीं करूंगा। और चैट ये कहकर वहाँ से चला जाता है और उसकी मॉम देखती ही रह जाती है। दूसरी तरफ पठान वनीसा के नशे में होने का फायदा उठाता है और उसे बाहर लेकर जाता है और उसके साथ जबरदस्ती सोने की कोशिश करता है कि तभी वनीसा की नींद खुल जाती है और वो अपने आप को पठान से छुड़वाने की कोशिश करती है पर पठान उसे छोड़ता ही नहीं। तो वनीसा उसे मार कर वहाँ से भाग जाती है और वो बाहर जाकर अपने घर जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में कुछ गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे किडनैप करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं। आगे वो सारे गुंडे वनीसा को एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं और सारे गुंडे एक साथ मिलकर उसके साथ गैंग रेप करते हैं। बेचारी वनीसा चिल्लाती रह जाती है पर कोई भी उसकी पुकार सुनने वाला नहीं होता और यहाँ पर वनीसा के साथ बहुत ही बुरा होता है। दूसरी तरफ अक्की घर आता है और वो वनीसा को घर में नहीं देखता तो वो समझ जाता है कि वनीसा चैट के पार्टी में ही गई होगी। तो अक्की गुस्से से चैट के घर जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात वनीसा से हो जाती है। तो अक्की कहता है मेरी बहन यहाँ पर, उसे बुलाओ, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। तो छापा कहती है तुम्हारी बहन यहाँ पर नहीं है और वैसे भी तुम्हारी बहन दूध की धुली हुई नहीं है। मैंने सोचा था कि वो मेरे भाई के लायक है लेकिन वो मेरे भाई को छोड़कर तो किसी और मर्द के साथ ही गुलछर्रे उड़ा रही थी। तो अक्की को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मेरी बहन के बारे में बकवास करने से पहले खुद को आईने में देखो, मेरी बहन करोड़ों में एक है। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में लड़ाई हो जाती और छापा फिर से उसे मार पीट कर वहाँ से भगा देती है कि तभी अक्की को किसी का कॉल आता है जिसे सुनकर वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ चैट वनीसा को हर जगह ढूंढता है पर उसे कहीं भी वनीसा नहीं मिलती तो वो पूरी तरह मायूस हो जाता है कि आखिरकार वनीसा गई तो गई कहाँ। और वो मायूस होकर घर वापस लौट जाता है और उसे वनीसा की बहुत फिक्र भी हो रही होती है क्योंकि आज वनीसा जिस हाल में भी होती है ये सब उसकी वजह से हुआ होता है। आगे अक्की हॉस्पिटल पहुँचता है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि उसकी बहन के साथ गैंग रेप हुआ है। तो अक्की ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ में अपनी बहन से सबसे ज्यादा प्यार करता है और अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर उसका तो दिमाग ही हिल जाता है। आगे जी को जब वनीसा की ऐसी हालत के बारे में पता चलता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। एक्चुअली जी अक्की की दोस्त होती है और वो वनीसा को अपनी बहन की तरह मानती है। तो जी वनीसा की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो अक्की से पूछती है कि आखिरकार वनीसा के साथ ये सब किसने किया। तो अक्की कहता है ये सब उस कमीने चैट की वजह से हुआ है, मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। तो जी कहती है मुझे नहीं लगता कि ये सब चैट ने किया है, चैट वनीसा से बहुत प्यार करता है और वो कभी भी वनीसा के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तो अक्की कहता है ये सब उस कमीने चैट की वजह से हुआ है, वनीसा उसी पार्टी में गई थी और उसके बाद ही उसके साथ ये सब हुआ। तो जी को फिर भी बिलीव नहीं होता कि ये सब चैट का किया धरा है और वो अक्की को यकीन भी दिलाने की कोशिश करती है कि इसमें चैट का कोई हाथ नहीं है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती और उन लोगों को बताती है कि अभी तक हमें वनीसा के गुनहगार के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। जब तक वनीसा अपना बयान नहीं दे देती तब तक हम लोग उस गुनहगार तक नहीं पहुँच सकते। अब वनीसा ही बता सकती है कि उसके साथ ये सब किसने किया। वैसे आप
आप लोगों को किसी पर शक है? तोकी कहता है किसी पर नहीं, लेकिन आप प्लीज इस केस की अच्छे से छानबीन कीजिए। तो वो पुलिस वाला कहता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। तो जी कहती है तुमने पुलिस वालों को क्यों नहीं बताया कि तुम्हें चैट पर शक है? तोकी कहता है क्योंकि पुलिस वाले चैट को वो सजा नहीं दे पाएंगे जो मैं उसे दूंगा। उसने मेरी बहन की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मैं नहीं चाहता कि इस गुनाह की सजा उसे जेल में बैठकर काटनी पड़े। मैं इतनी आसान सजा उसे नहीं पाने दूंगा। मैं तो उसे तिल तिल कर मारूंगा। जिस तरह आज मैं अपनी बहन के लिए तड़प रहा हूँ ना, एक दिन वो भी तड़पेगा। तो जी अक्की के ऐसे अवतार को देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे अक्की पठान से पूछताछ करने के लिए जाता है कि वो उसकी बहन के साथ क्या कर रहा था। तो पठान उसे बताता है मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी नहीं किया है। अगर तुम्हें किसी पर शक करना ही है तो जाकर चैट पर करो, कि वही तुम्हारी बहन को रास्ते से हटाना चाहता था। चैट की शादी कैट से होने वाली है और तुम्हारी बहन उन दोनों की शादी के बीच में आ रही थी, इसलिए चैट तुम्हारी बहन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहा था। और यहाँ पर पठान अक्की के दिमाग में चैट के खिलाफ जहर भरने लगता है और उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि उसकी बहन के साथ जो भी हुआ ये सब चैट की वजह से हुआ है। आगे जब चैट को वनीसा की ऐसी हालत के बारे में पता चलता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है वनीसा की ऐसी हालत देखकर, और वो वनीसा से बात करने की भी कोशिश करता है, पर वनीसा ऐसे हालत में नहीं होती कि वो चैट से बात कर सके। उल्टा जब वो चैट को अपने पास देखती है वो पूरी तरह डर जाती है और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। और इधर कैट ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है कि तभी वहाँ पर अक्की आ जाता है और उन लोगों को अपनी बहन से दूर करता है और कहता है मेरी बहन के साथ ये सब करके तुम लोगों का मन नहीं भरा, जो तुम लोग यहाँ पर मेरी बहन को और तंग करने के लिए यहाँ पर आ गए, यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम लोगों की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। तो चैट कहता है तुम कैसी बात कर रहे हो कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जितना तुम्हें बुरा लग रहा है वनीसा के लिए उतना मुझे भी बुरा लग रहा है क्योंकि मैं वनीसा से प्यार करता हूँ। तो अक्की कहता है अपनी झूठी हमदर्दी अपने पास रखो, मुझे पता है मेरी बहन के साथ जो भी हुआ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुमने करवाया है। तो छाबा को गुस्सा आ जाता है कि अक्की बेवजह उसके भाई पर घटिया घटिया इल्जाम लगाने लगता है। तो छाबा कहती है अगर तुम्हें मेरे भाई पर शक है तो जाकर पुलिस में रिपोर्ट करवा दो, उसके बाद पुलिस ही पता लगाएगी कि मेरा भाई कसूरवार है या नहीं। और छाबा ये कहकर अपने भाई को वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे कैट चैट को कहती है वनीसा के साथ जो भी हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन अब वनीसा पहले जैसी नहीं रही जिसे तुम प्यार करते थे। क्या ये सब जानते हुए भी तुम वनीसा से वैसा प्यार कर पाओगे जैसा तुम पहले किया करते थे? तो चैट कहता है वनीसा के साथ जो भी हुआ मैं उसके साथ भी उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं वनीसा से प्यार करता हूँ और ये सब होने के बाद भी मेरा प्यार वनीसा के लिए कभी भी कम नहीं होगा क्योंकि वो मेरी है और वो पूरी जिंदगी मेरी ही रहेगी। और चैट ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो कैट के सारे प्लान पर पानी फिर जाता है और वो अपने दोस्त पठान के पास जाती है और कहती है मैंने इतना कुछ किया ताकि चैट और वनीसा एक दूसरे से अलग हो जाए, लेकिन वो दोनों अलग होने के बजाय एक दूसरे के और करीब आ गए। तो पठान कहता है इसका मतलब वनीसा के साथ जो भी हुआ वो सब तुमने करवाया है। क्या तुम भूल गए कि वनीसा एक बड़े खानदान की बेटी है और उसका भाई बहुत ही खतरनाक है। अगर उसके भाई को तुम्हारे कारनामों के बारे में पता चल गया वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, और चैट को जब इस बारे में पता चल गया वो तो और तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो कैट कहती है मैंने ये काम बहुत ही सावधानी से किया है और किसी को भी मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलने वाला, और मैं जो चाहती हूँ वो किसी भी कीमत पर पाकर रहती हूँ। आगे वनीसा चैट को पाने के लिए उसके ड्रिंक में नशीली दवाई मिला देती है और उसे पिला देती है और उसके बाद वो दोनों वन नाइट स्टैंड करते हैं। आगे जब चैट को होश आता है और वो अपने आप को ऐसी हालत में देखता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। और यहाँ पर वनीसा उल्टा चैट पर ही इल्जाम लगाने लगती है कि उसने उसके साथ जबरदस्ती की, उसका रेप किया, और वो चैट को प्रेशराइज करने लगती है कि उसे इन सब की जिम्मेदारी लेनी होगी उससे शादी करके। तो चैट कहता है हम दोनों के बीच जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मुझे पता है कि तुम शुरुआत से ही चाहती हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं, लेकिन मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगा, और हम दोनों के बीच जो भी हुआ मैं उन सब का हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस हर्जाने की कीमत शादी नहीं होगी। और चैट ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो कैट के सारे प्लान पर पानी फिर जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और वो सीधा चैट की मॉम के पास जाती है और उसे जाकर चैट के सारे कारनामों के बारे में बताती है। तो चैट की मॉम ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो अपने बेटे को ऑर्डर देती है कि उसे किसी भी कीमत पर कैट से शादी करनी ही होगी और अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, पर चैट शादी करने से मना कर देता है। तो चैट की मॉम उसे धमकी देती है कि अगर तुमने कैट से शादी नहीं की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तो चैट को अपनी मॉम की कसम की वजह से कैट से शादी करने के लिए हाँ करनी पड़ती है। आगे चैट कैट को कहता है तुम मुझसे शादी तो कर रही हो लेकिन तुम मुझे कभी भी अपना नहीं बना पाओगी, तुम एक अमीर खानदान की बहू तो बन जाओगी लेकिन कभी भी मेरी वाइफ नहीं बनोगी। और चैट ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो कैट को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा निकालने के लिए वनीसा के पास जाती है और उसे बता देती है कि उसकी और चैट की बहुत जल्द शादी होने वाली है। तो वनीसा ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला जाती है और कैट उसे ये भी बताती है कि चैट ने कभी भी उससे प्यार नहीं किया बल्कि उसने उसका सिर्फ इस्तेमाल किया है, वो तो सिर्फ उससे प्यार करता है। और कैट वनीसा के दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भरती है जिस वजह से वनीसा बहुत ही डिप्रेशन में चली जाती है और उसे वो चीज दिखाई देने लगती है जो उसके सामने होती ही नहीं, और इस वजह से वो बहुत ही पागल हो जाती है और पागलों की तरह करने लगती है और सुसाइड करने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी उसका भाई आ जाता
जाता है और उसे रोकने की बहुत कोशिच करता है, पर वनीसा नहीं रुकती और छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। तो अक्की अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर तो पागलों की तरह रोता है। आगे अक्की अपनी बहन का अंतिम संस्कार मनाता है, तो वहाँ पर चैट अपनी बहन के साथ आता है उसे श्रद्धांजलि देने के लिए, और चैट वनीसा से माफी भी मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब में उसकी भी गलती है। कि तभी वहाँ पर अक्की आ जाता है और उसे देखकर तो उसका खून ही खौलने लगता है और यहाँ पर फिर से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो चैट अक्की को कहता है जितना तुम्हें वनीसा के मरने का दुख है उतना मुझे भी है, क्योंकि मैं भी वनीसा से प्यार करता था। पर अक्की चैट की एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उस पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि उसकी बहन की मौत उसकी वजह से हुई है। तो छाबा अक्की के पागलपन को देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे अक्की को अपनी बहन की डायरी मिलती है और उसे पढ़कर अक्की को पता चलता है कि उसकी बहन चैट के साथ अपने रिश्ते में कितनी सीरियस थी, और वो ये सब बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। और अक्की के दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि उसकी बहन के साथ जो भी हुआ ये सब चैट की वजह से हुआ है। तो जी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि इसमें चैट की कोई गलती नहीं है, वो तो वनीसा से इतना प्यार करता था, तो वो वनीसा के साथ इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। पर अक्की जी की भी बात नहीं सुनता और उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि उसकी बहन के साथ जो भी हुआ वो सब चैट की वजह से हुआ है और उसे किसी भी कीमत पर चैट से अपनी बहन का बदला लेना है। अगले सुबह अक्की को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि चैट ने कैट से शादी कर ली है। ये बात जानकर तो उसे बहुत ही मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो कहता है मेरी बहन को मरे हुए 2 दिन नहीं हुए और तुमने शादी कर ली, यही तुम्हारा प्यार था। इसका मतलब पठान सही कह रहा था, तुम मेरी बहन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। चैट मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे अपनी बहन का बदला लेकर रहूंगा। उसे तब कैट चैट से शादी तो कर लेती है, पर उसे ना ही वो प्यार और ना ही वो इज्जत चैट और उसकी बहन से मिलता है। वो बड़े खानदान की बहू तो बन जाती है, पर वो चैट की वाइफ नहीं बन पाती और ना ही छाबा की भाभी, इसलिए वो दोनों में से कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते और ना ही उसे भाव देते हैं। तो कैट को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे अक्की चैट से बदला लेने के लिए उसकी बहन को किडनैप कर लेता है और उसे एक सुनसान आइलैंड पर लेकर जाता है। तो छाबा अक्की का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुमने मुझे यहाँ पर बांध कर क्यों रखा है, मुझे यहाँ से जाने दो। तो अक्की कहता है तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ बहुत बुरा किया है, अब मेरी बारी, अब मैं भी तुम्हें उसी तरह टॉर्चर करूंगा जिस तरह तुम्हारे भाई ने मेरी बहन की लाइफ बर्बाद की है। अब तुम इसी तरह मेरी कैदी बनकर रहोगी जब तक मैं तुमसे बदला नहीं ले लेता और तुम्हारे भाई को उसी दर्द से नहीं गुजार देता जिस दर्द से मैं गुजरा हूँ, तब तक तुम यहीं पर रहोगी मेरी बंदी बनकर। तो छाबा वहाँ से भागने की कोशिश करती है जिस चक्कर में उसकी जान जाने वाली होती है, लेकिन अक्की सही टाइम पर आकर उसकी जान बचा लेता है और कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं पर रहोगी और तुम्हारा यहाँ पर रहना भी आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम्हारा भाई ये सब देखकर कांपने लगेगा। मैं तुम्हें टॉर्चर की हुई वीडियो हमेशा तुम्हारे भाई को भेजता रहूंगा ताकि उसे एहसास हो कि उसने मेरी बहन के साथ क्या किया। तो छाबा कहती है अगर तुम्हें मेरे भाई पर शक है तो जाकर उनके ऊपर केस कर दो ना, तो पुलिस खुद ही पता लगा लेगी कि मेरा भाई इसमें कसूरवार है या नहीं। इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि मेरा भाई कभी भी इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। और छाबा ये कहते कहते बेहोश हो जाती है। तो अक्की उसे रूम में लेकर जाता है और जाकर केसरी को कहता है कि वो छाबा के कपड़े बदल दे और वो अपने बंदों को ऑर्डर भी देता है कि इस लड़की के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और ना ही ये लड़की इस आइलैंड से भागनी चाहिए। तो केसरी छाबा के कपड़े बदलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ छाबा के पेरेंट्स बहुत ही परेशान रहते हैं क्योंकि कल रात से उनकी बेटी घर नहीं आई हुई होती है और ना ही उन्हें पता होता है कि उनकी बेटी कहाँ पर है। इसी बात को लेकर ये लोग टेंशन में रहते हैं कि तभी उधर से कैट आती है और सबको बताती है कि छाबा अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने गई होगी, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है। और वो इन्हीं सबके बीच में अपने पति से पैसे भी मांगने लगती है। तो चैट को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसकी बहन लापता है और उसकी वाइफ को शॉपिंग करने की सूझी है। तो कैट को फिर भी शर्म नहीं आती और वो अपनी सासू माँ से पैसे मांगने के लिए चली जाती है। तो उसकी सासू माँ कहती है मैं तुम्हें दे दूंगी पैसे, तुम टेंशन मत लो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि चैट की मॉम ने इस कैट में ऐसा क्या देखा जो उसे अपने खानदान की बहू बना ली। दूसरी तरफ अक्की छावा को खाने को कहता है पर छावा खाने से मना कर देती है। तो अक्की जबरदस्ती उसे खाना खिलाने लगता है पर छावा फिर भी नहीं खाता। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में बहस हो जाती है और सारा खाना फ्लोर पर गिर जाता है। तो अक्की उसे झाड़ू देता है और कहता है सारा फ्लोर साफ कर दो। तो छावा कहती है मैं नहीं करूंगी, मैंने अपने घर में भी आज तक ये सारा काम नहीं किया है, मैं ये नहीं करूंगी। तो अक्की कहता है साफ तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, अभी करो या बाद में करो, वो तो वक्त बताएगा। और अक्की ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे रात हो जाती है तो अक्की जाकर बेड पर सो जाता है और वो छाबा को नीचे में सोने के लिए देता है। तो छाबा कहती है मैं एक लड़की हूँ, तुम मुझे नीचे में सोने कैसे दे सकते हो, मैं बेड पर सोऊंगी, तुम नीचे सोओगे। तो अक्की कहता है ये तुम्हारा कोई 5 स्टार नहीं है जहाँ पर तुम्हारी मर्जी चलेगी और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे, ये मेरा घर है और यहाँ पर सिर्फ मेरा ही हुक्म चलता है, इसलिए चुपचाप नीचे जाकर सो जाओ। और अक्की ये कहकर सोने के लिए चला जाता है। छाबा के पेरेंट्स पूरी तरह परेशान हो जाते हैं छाबा के लिए। तो वो लोग पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कैट आ जाती है और कहती है हमें छाबा के बारे में पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवानी चाहिए, अगर ये बात पुलिस तक चली गई तो वो मीडिया तक भी चली जाएगी और उसके बाद छाबा की कितनी बदनामी होगी। क्या पता छाबा अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई हो, हमें थोड़ी देर और उसका इंतजार करना चाहिए। तो उसके पापा कहते हैं छाबा कोई ऐसी वैसी
ऐसी लड़की नहीं है जो अपने पेरेंट्स को बिना बताए कहीं भी चली जाए। मुझे पता है मेरी बेटी प्रॉब्लम में है और मैं जाकर पुलिस के पास उसकी रिपोर्ट लिखवाऊंगा ही। पर छावा की मॉम सबको रोक देती है और कहती है कैट सही कह रही है, अगर हमने इस बारे में पुलिस को बताया तो हमारे खानदान की बहुत ही बदनामी होगी, हम ये नहीं कर सकते। तो चैट कहता है अगर हम पुलिस में नहीं जा सकते तो मैं एक डिटेक्टिव हायर करता हूँ जो छावा को ढूंढने में हमारी हेल्प करेगा। आगे कैट चैट से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए और इस घर की पूरी कमांड उसके हाथों में आ जाए। पर चैट उसका ये प्लान कामयाब होने नहीं देता और कहता है तुम इस घर की बहू तो बन गई हो पर मेरी वाइफ कभी भी नहीं बन पाओगी। तो कैट कहती है अब तो गुस्सा छोड़ दो, अब तो वनीसा भी इस दुनिया में नहीं रही जिससे तुम प्यार करते थे, अब तो हमारे रिश्ते को एक मौका दे दो। तो चैट कहता है भले ही वनीसा इस दुनिया में नहीं है लेकिन मैं वनीसा से ही प्यार करता हूँ और मैं पूरी जिंदगी वनीसा से ही प्यार करता रहूंगा। एक बार तुम्हें मेरा शरीर मिल चुका है लेकिन दोबारा मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। और चैट ये कहकर वहाँ से चला जाता है और वो कैट चीखती और चिल्लाती ही रह जाती है। दूसरी तरफ छावा को ढेर सारी चींटियां परेशान करने लगती है जिस वजह से वो चीखने और चिल्लाने लगती है। तो अक्की की नींद भी खुल जाती है और वो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सब साफ कर दो पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर यहाँ शांत से सोना चाहती हो तो पहले ये सब साफ करो, उसके बाद ही तुम सो पाओगी। तो बेचारी छावा को मजबूरन वहाँ की सफाई करनी पड़ती है। आगे आके छावा को टॉर्चर करने का एक मौका नहीं छोड़ता। तो छावा कहती है मुझे इस तरह टॉर्चर करने से अच्छा मुझे मार क्यों नहीं देते। तो अक्की कहता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जब तक मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को उस दर्द से नहीं गुजार देता जिस दर्द से मैं गुजरा हूँ तब तक मैं तुम्हें इसी तरह टॉर्चर करता रहूंगा। तो छावा कहती है एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो, यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और ये कहते कहते छावा बेहोश हो जाती है। तो अक्की उसे घर लेकर जाता है, उसके लिए खाना बनाता है और उसे खाने को कहता है पर छावा खाने से मना कर देती है। तो अक्की फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे जबरदस्ती खाना खिलाने लगता है। तो बेचारी छावा मना करती रह जाती है पर अक्की नहीं रुकता और उसके साथ अत्याचार करता रहता है। आगे अक्की चैट को उसकी बहन का वीडियो भेजता है। तो चैट जब अपनी बहन की ऐसी हालत देखता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अक्की चैट को धमकी भी देता है कि अगर इस बारे में पुलिस को तुमने बताने की कोशिश की तो तुम्हारी बहन हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी। तो बेचारा चैट ये सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ छावा को भागने का एक मौका मिल जाता है और वो खुशी खुशी भागी रही होती है कि तभी वहाँ पर अक्की आ जाता है और उसे फिर से पकड़ के घर लेकर जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से इतनी आसानी से भाग जाओगी, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक तुम यहाँ से नहीं भाग सकती और अगर तुमने इस आइलैंड से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे भाई को जान से मार डालूंगा और मैं जो कहता हूँ वो मैं करके रहता हूँ, इसलिए ये बात अपने भेजे में डाल लो। तो छावा कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करके बच जाओगे, पुलिस भी तुम्हें पकड़ लेगी और उसके बाद तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो अक्की कहता है मैं तो पहले से ही बर्बाद हूँ और मेरी लाइफ में अब बचा ही क्या है, मेरी एक प्यारी सी बहन थी जिससे तुम्हारे भाई ने बेरहमी से मार डाला और अगर मुझे जेल जाना ही है तो मैं तुम दोनों का खून करके जाऊंगा और मैं अपनी बहन का बदला तुमसे और तुम्हारे भाई से लेकर ही रहूंगा। तो छावा कहता अगर तुम मुझे और मेरे भाई को जान से मार डालोगे तो क्या तुम्हारी बहन वापस आ जाएगी। तो अक्की को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है, वो छावा को मारने ही वाला होता है पर वो रुक जाता है और वो कहता है चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम इस आइलैंड से नहीं भाग सकते, लेकिन अगर तुमने कोई और करामाती करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे भाई को जान से मार डालूंगा, ये बात अपने भेजे में डाल लो। और अक्की ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी छावा अपनी फूटी किस्मत पर रोती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिसकी सजा उसे ऐसी मिल रही है। आगे अक्की कुछ दिनों के लिए शहर जाने लगता है लेकिन जाने से पहले वो छावा की जिम्मेदारी अपने बंदों पर सौंप कर जाता है और उन्हें ये भी ऑर्डर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए छावा यहाँ से नहीं भागनी चाहिए, इसलिए तुम लोगों को उसका अच्छे से ख्याल रखना है। आगे अक्की अपनी गर्लफ्रेंड जी से मिलता है तो जी अक्की से पूछती है कि क्या छावा के गायब होने में उसका हाथ है। तो अक्की कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे तो अभी पता चला है कि छावा किडनैप हो गई है। और अक्की अपनी गर्लफ्रेंड के सामने इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि जी को भरोसा हो जाता है कि अक्की सच बोल रहा है। तो अक्की कहता है उस कमीने चैट के साथ ऐसा ही होना चाहिए, उसने मेरी बहन को चोट पहुंचाई है तो उसकी बहन खुश कैसे रह सकती है। तो जी को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है मुझे नहीं लगता कि चैट ने सा के साथ कुछ भी किया है, वो सा से बहुत प्यार करता है। तो अक्की कहता है तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेती रहती हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि चैट की कोई गलती नहीं है, क्या तुमने खुद नहीं सुना था कि वो सा को अपनी लाइफ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तो जी कहती है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता और मैं ये बात तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगी कि सा के साथ जो भी हुआ उसमें चैट की कोई गलती नहीं थी। तो अक्की कहता है तुम उस चैट की इतनी साइड क्यों ले रही हो, क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा उस चैट पर भरोसा है। तो जी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये सब तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ क्योंकि तुम बदले और गुस्से की वजह से अपने आप को भूल गए हो अक्की। मेरा अक्की ऐसा तो नहीं था, वो बहुत ही काइंड हार्टेड था, सबकी हेल्प करता था, लेकिन अब तुम बिल्कुल बदल गए हो अक्की और मैं अपने पुराने अक्की को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इसके लिए मैं वनीसा के असली कातिल तक पहुँचकर रहूंगी, तभी तुम्हारा ये गुस्सा खत्म होगा। आगे जी वनीसा के असली गुनहगार को पकड़ने के लिए चैट की कंपनी में चैट की सेक्रेटरी का जॉब अप्लाई करती है। तो चैट जी को अपनी सेक्रेटरी के तौर पर हायर कर लेता है क्योंकि चैट को जी अच्छी लड़की लगती है और उसे लगता है इस काम के लिए जी परफेक्ट है। तो
तो जी ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो चैट के करीब रहकर ही वनीसा के असली गुनहगार तक पहुंच सकती है और अक्की को प्रूफ कर सकती है कि चैट ने वनीसा के साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो वनीसा से बहुत प्यार करता था। दूसरी तरफ छावा को एक और मौका मिलता है और वो जंगल के रास्ते से उस आइलैंड से भागने की कोशिश करती है। जब अक्की को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने बंदों को खूब डांटता है और छावा को ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ कुछ गुंडे लकड़ियों की स्मगलिंग कर रहे होते हैं और आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि अगर इस आइलैंड के किसी भी आदमी ने हमारे काम में टांग अड़ाया तो हम उसे जान से मार डालेंगे। तो छावा ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो डर के मारे भागने लगती है, जिस चक्कर में उसके पैरों में चोट भी लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर अक्की आ जाता है और छावा अक्की को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो अक्की छावा को कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी अक्की की नजर सांप पर पड़ जाती है जो छावा को काटने वाला होता है। लेकिन सही टाइम पर वो छावा को हटाकर अपना पैर सामने रख देता है, जिस वजह से वो सांप उसे काट लेता है और छावा की जान बच जाती है और वो सांप ये सारा कारनामा करके डोलारे डोलारे करके वहाँ से भाग जाता है। आगे वो लोग घर आते हैं तो खेम अक्की के जख्मों पर दवाई लगाता है और वो छावा को कहता है कि इस दवाई को खाने के बाद बॉस की तबीयत बहुत ही खराब हो जाएगी, उन्हें बुखार भी आ जाएगा, इसलिए प्लीज इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। और खेम ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो छावा इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो नहीं भाग पाती क्योंकि उसे याद आता है कि कल रात अगर अक्की नहीं होता तो उसकी जान कब की जा चुकी होती। तो वो डिसाइड करती है कि जब तक अक्की ठीक नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ से नहीं भागेगी। तो अक्की कहता है तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छा मौका था, फिर तुम क्यों नहीं भागी? मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया है, तुम्हें इतना टॉर्चर किया है, तुम्हें तो भाग जाना चाहिए। तो छावा कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी जितनी बुरी नहीं हूँ, कल रात तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर यहाँ से नहीं भाग सकती। मैं तुम्हारी तरह निर्दय नहीं हूँ, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ से भागूंगी नहीं, जैसे ही मुझे कोई रास्ता मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और तुम देखते ही रह जाओगे। आगे छावा भी अक्की को उसी तरह ट्रीट करती है और उसे जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करती है। तो अक्की कहता है तुम मेरी तरह निर्दय नहीं बन सकती, तुम्हारे अंदर तो उतनी हिम्मत ही नहीं है, तुम्हें मुझे गर्म खाना खिलाना है ना, तो लो मैं खुद खा लेता हूँ। और अक्की उसके सामने ही गर्म खाना खाने लगता है। तो छावा को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे छावा केसरी से हेल्प मांगती है कि प्लीज मुझे इस आइलैंड से बाहर निकाल दो, मैं अक्की की कोई वाइफ नहीं हूँ, उसने मुझे किडनैप करके यहाँ पर रखा हुआ है। पर केसरी फिर भी उसकी हेल्प करने से मना कर देती है और कहती है मैं बॉस के खिलाफ नहीं जा सकती। तो छावा दूसरा तरीका अपनाती है और उसे पुलिस की धमकी देती और कहती है अगर मेरी फैमिली पुलिस लेकर यहाँ पर आई तो तुम लोग भी अपने बॉस के साथ पिसोगे, क्योंकि तुम लोगों ने भी अपने बॉस का साथ दिया है मुझे यहाँ पर रखने के लिए, इसलिए अभी भी वक्त है, प्लीज मेरा साथ दे दो, मैं पुलिस में तुम लोगों के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दूंगी, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। पर केसरी उसकी हेल्प नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। तो छावा का ये प्लान भी फेल हो जाता है। आगे जी चैट से पता लगाने की कोशिश करती है कि वो तो वनीसा से प्यार करता था, फिर उसने कैट से शादी क्यों कर ली। तो चैट कहता है मेरी भी कुछ मजबूरी थी जिस वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी, और चैट पूरी बात नहीं बताता। इधर कैट को जी और चैट के रिश्ते को लेकर गलतफहमी हो जाती है कि जी चैट के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है और उसे पटाने की, जिस वजह से इन दोनों में बहस हो जाती है। पर चैट इन दोनों की बहस को रोककर जी को वहाँ से भेज देता है। आगे जी कैट को बता देती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो चैट को पटाने की कोशिश नहीं कर रही थी, अगर आपको कोई भी गलतफहमी हुई हो उसके लिए मुझे माफ कर दी। तो कैट ये बात सुनकर राहत महसूस करती है। दूसरी तरफ पठान को सिया के गुंडे बहुत ही परेशान करते हैं और उसे खूब मारते भी हैं, क्योंकि पठान ने सिया से ढेर सारे पैसे उधार ले लिए होते हैं और उसने उसे चुकाया नहीं होता है, जिस वजह से वो सारे गुंडे पठान को धमकी देते हैं कि अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर सिया के सारे पैसे नहीं लौटाए तो सिया तुम्हारे साथ क्या करेगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो पठान पैसों का इंतजाम करने के लिए कैट के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। तो कैट कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तो पठान कहता है तुम इतने बड़े खानदान की बहू और तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो कैट कहती है हाँ मैं बड़े खानदान की बहू हूँ, लेकिन वो लोग मुझे पैसे नहीं देते। तो पठान कहता है मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए तुम्हें कहीं ना कहीं से इंतजाम करके मुझे पैसे देने ही होंगे, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा सारा राज चैट और अक्की के सामने खोल दूंगा और मैं सबको बता दूंगा कि तुमने अक्की की बहन वनीसा के साथ क्या किया। इसलिए अब फैसला तुम्हारे हाथ में, या तो मुझे पैसे ला कर दो वरना मैं तुम्हारा सारा राज सबके सामने खोल दूंगा। तो कैट ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है ठीक है मैं इंतजाम करने की कोशिश करती हूँ। दूसरी तरफ अक्की चैट को कॉल करता है तो चैट कहता है तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। तो अक्की कहता है जिस तरह तुमने मेरी बहन को टॉर्चर किया, जिस वजह से उसने अपनी जान दे दी, उसी तरह मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा और तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया था। और ये कहकर अक्की कॉल कट कर देता है। तो बेचारा चैट चिल्लाता रह जाता है पर अक्की उसकी एक बात भी नहीं सुनता। इधर जी ये सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि छावा की किडनैपिंग में अक्की का हाथ है। तो जी अक्की को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुमने छावा को कहाँ पर किडनैप करके रखा है, प्लीज उसे रिहा कर दो, इस तरह कानून अपने हाथ में मत लो, तुम अपने गुस्से और बदले की वजह से अपने ही साथ क्या कर रहे हो तुम्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज उसे जाने दो, कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हें अपने ही किए पर पछतावा हो। पर अक्की जी की भी बात नहीं सुनता और उल्टा उसे यही कहता है कि उसने छावा को किडनैप नहीं किया है। तो बेचारी जी पूरी तरह परेशान हो जाती है। इधर चैट अपने पापा को छावा की किडनैपिंग के बारे में बता देता है कि अक्की ने छावा को किडनैप किया है। तो उसके पापा ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए इतनी हद तक कैसे गुजर सकता है, उसे पता होना चाहिए कि तुमने सा के साथ कुछ भी नहीं किया, तुम तो सा से बहुत प्यार करते थे। तो चैट कहता है पापा मैंने अक्की को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी न किसी तरह अपनी
बहन को उसके चुंगल से छुड़ा कर ही रहूंगा। तो उसके पापा कहते हैं जैसे ही तुम्हारी बहन वापस आ जाती है उसके बाद हम लोग साके केस पर ज्यादा ध्यान देंगे और असली गुनहगार को अक्की के सामने लाकर रखेंगे, क्योंकि जब तक असली गुनहगार का पता नहीं चल जाता तब तक अक्की की नफरत हम लोगों की तरफ से कभी भी कम नहीं होगी। इधर कैट उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और कैट बहुत ही परेशान हो जाती है कि अगर पुलिस को उसके खिलाफ सबूत मिल गया तो वो कहीं की भी नहीं रहेगी। इधर अक्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो सोते हुए छावा के साथ तस्वीर क्लिक करता है ताकि वो ये सारी फोटो चैट को भेज सके और उसे ये यकीन दिला सके कि उसने उसकी बहन के साथ गुलछर्रे उड़ाए हैं। आगे जब छावा की नींद खुलती है और वो अक्की को अपने इतने करीब देखती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे लगता है कि अक्की सोते हुए उसका फायदा उठा रहा है। तो वो अक्की को भी नहीं छोड़ती और उसे कसकर काट लेती है और कहती है अगर तुमने दोबारा मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मैंने तुम पर थोड़ी रहम क्या दिखाई, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अगली बार छावा केसरी को इस बात पर यकीन दिलवाने के लिए कि अक्की और वो हस्बैंड वाइफ नहीं है बल्कि अक्की ने उसे किडनैप करके यहाँ पर रखा है, तो वो चालाकी से अक्की के मुंह से ही सारी सच्चाई उगलवा लेती है, वो भी केसरी के सामने। तो केसरी ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो जाकर ये सारी बातें अपने पति को बताती है। तो उसका पति कहता है कि हमें बॉस के मामले में टांग नहीं अड़ानी, क्या तुम भूल गए कि बॉस ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। तो केसरी चुप हो जाती है। दूसरी तरफ चैट अपनी बहन की वजह से बहुत ही परेशान रहता है और वो हर जगह अपनी बहन का पता लगाने की कोशिश करता है पर उसे कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चलता। तो जी को चैट की ऐसी हालत नहीं देखी जाती और वो अदान के पास जाती और उसे अक्की की पूरी बात बता देती है और कहती है हमें अक्की को ये सारा पागलपन करने से रोकना होगा और हमें किसी भी कीमत पर छाबा को सही सलामत घर वापस लाना होगा, क्योंकि अगर अक्की ने अपने पागलपन में छाबा के साथ कुछ भी गलत कर दिया तो बाद में अक्की को ही परेशानी होगी और उसे अपने किए पर एक दिन पछताना होगा। उसे लगता है कि चैट ने उसकी बहन के साथ गलत किया है पर ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि चैट ने सा के साथ कुछ भी गलत किया है और मैं अक्की को किसी भी बेगुनाह के साथ अन्याय करते हुए नहीं देख सकती। प्लीज उसे ढूंढो अदोन। तो अदान कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं अक्की के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। आगे जी को पता चलता है कि पठान कैट का दोस्त है तो वो उसका पीछा करता है। तो पठान कैट से पैसे मांगने के लिए जाता है तो कैट कहती है मेरे पास अभी फूटी कौड़ी भी नहीं है तो मैं तुम्हें क्या दूं। तो पठान कहता है अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा सीक्रेट जाकर अक्की और चैट को बता दूंगा और वो दोनों ये सीक्रेट जानने के लिए मुझे मुंह मांगी कीमत देंगे, इसलिए तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के अंदर मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, समझी। और पठान उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है और जी ये सारी बातें सुन लेती है। आगे जी ये सारी बातें अदान को बताती है तो अदान कहता है कहीं वो दोनों सा के बारे में कुछ तो नहीं छुपा रहे, कहीं उन दोनों का हाथ तो नहीं है सा के केस से। तो जी कहती है मुझे नहीं पता कि उन दोनों का कौन सा सीक्रेट है, लेकिन मैं बहुत जल्द उन दोनों के सारे पर्दों पर से राज हटा कर रहूंगी और सा के साथ जिसने भी गलत किया है मैं उन सबको सजा दिलवा कर रहूंगी। कि तभी अदान को उसके बंदे का कॉल आता है और वो बंदा उसे अक्की का पता बताता है। तो अदान ये बात जानकर खुश हो जाता है और वो जी को बताता है कि मुझे अक्की का पता मिल गया है, बहुत जल्द मैं अक्की के पास जाकर छाबा को छुड़ा लाऊंगा। दूसरी तरफ केसरी छाबा की हेल्प करने के लिए मान जाती है और वो कहती है कल सुबह हम लोग मार्केट जाएंगे तो तुम बोट के अंदर छुप जाना और इसी तरह तुम इस आइलैंड से बाहर चली जाओगी। तो छाबा ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। आगे छाबा बहुत ही खुश रहती है कि कल सुबह वो इस आइलैंड से बाहर निकल ही जाएगी और अक्की उसकी सारी खुशी को नोटिस कर रहा होता है और वो कहता है आज तुम बड़ा खुश लग रही हो, क्या बात है, कोई भागने का रास्ता मिल गया क्या? तो छाबा कहती है जो भी मिला हो तुम्हें क्या। और छाबा ये कहकर अपना सारा बोरिया बिस्तर बाहर लेकर सोने के लिए जाने लगती है। तो अक्की कहता है तुम बाहर क्यों जा रही हो? तो छाबा कहती है कल रात की बात मैं भूली नहीं हूँ, कल रात तुमने मेरे साथ जो करने की कोशिश की मैं वो दोबारा होने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें तुम्हारे मंसूबे में कामयाब होने नहीं दूंगी, इसलिए मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए बाहर जा रही हूँ सोने के लिए। तो अक्की कहता है आज मेरा कोई भी मूड नहीं है तुम्हारे साथ कुछ भी करने का, क्योंकि ऑलरेडी मेरी तबियत खराब है, इसलिए चुपचाप यहीं पर सो जाओ। और अक्की ये कहकर वहाँ पर सो जाता है और छाबा को भी मजबूरन वहाँ पर सोना पड़ता है। अगली सुबह जब छाबा की नींद खुलती है तो वो अक्की को चकमा देकर उस घर से भाग जाती है और जाकर बोट में छुप जाती है। तो कुछ देर बाद खेम और केसरी भी आते हैं उस बोट से मार्केट जाने के लिए। कि तभी वहाँ पर अक्की आ जाता है और वो कहता है मैं मार्केट जा रहा हूँ इसलिए तुम लोग बाद में जाना। और अक्की ये कहकर बोट ले जाने लगता है। तो केसरी बहुत कोशिश करती है अक्की बोट लेकर ना जाए पर अक्की किसी की भी नहीं सुनता और वो बोट लेकर चला जाता है। तो बेचारी केसरी बहुत ही परेशान हो जाती है। तो खेम केसरी का ऐसा चेहरा नहीं देख पाता और उसे पूछता है कि आखिरकार क्या बात है। तो केसरी उसे पूरी बात बता देती है। तो खेम इस बात पर केसरी पर बहुत ही गुस्सा करता है और वो कहता है तुम हमारे बॉस के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम भूल गई जब हम मुश्किल में थे तो बॉस ने हमारी कितनी हेल्प की है, तुम बॉस के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो केसरी कहती है हाँ मुझसे गलती हो गई लेकिन अब मैं क्या करूँ? तो खेम कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती की है और बॉस को जब इस बारे में पता चलेगा पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। दूसरी तरफ छाबा बहुत ही खुश हो रही होती है कि वो आइलैंड से बाहर निकल गई, अब वो अपने घर पहुंच जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर अक्की आ जाता है और छाबा के सारे प्लान पर पानी फिर जाता है। तो छाबा फिर भी हार नहीं मानती और सारे लोगों को ये बताने की कोशिश करती है कि इस बंदे ने उसकी किडनैपिंग की है, वो इसका पति नहीं है। पर अक्की छाबा के इस प्लान पर भी पानी फिर देता है और उसे अपनी वाइफ साबित करने के लिए उसे सबके सामने किस कर लेता है। तो सारे लोगों को यही लगता है कि ये दोनों
हस्बैंड वाइफ है और इन दोनों के बीच छोटी मोटी लड़ाई हो गई है, जिस वजह से ये लोग इस तरह बिहेव कर रहे हैं। आगे अक्की छाबा को लेकर जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर ओदान पर पड़ जाती है। तो अक्की उसे देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो समझ जाता है कि ओदान यहाँ पर छाबा के बारे में ही पता लगाने के लिए आया है। तो अक्की अपने बंदे को कॉल करता है और उसे ऑर्डर देता है कि मेरा दोस्त आइलैंड आया है छाबा के बारे में पता लगाने के लिए, इसलिए तुम लोगों को उसके सामने ऐसा ही बिहेव करना होगा कि मेरे साथ कोई भी लड़की नहीं थी, मेरे दोस्त को छाबा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तो खेम कहता है ठीक है बॉस। दूसरी तरफ खेम आइलैंड पहुंच जाता है और वहां जाकर छाबा के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करता है, पर उसे वहां पर कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि अक्की का बंदा उसे कुछ बताता ही नहीं। पर ओदान को पूरा शक होता है कि छाबा अक्की के साथ ही थी। दूसरी तरफ छाबा भागने की बहुत कोशिश करती है पर अक्की उसे भागने ही नहीं देता। तो छाबा हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, तो अक्की उसका मुंह बंद करने के लिए उसे जबरदस्ती किस कर लेता है और कहता है अगर तुम चुपचाप मेरे साथ नहीं चली तो मैं पूरे रास्ते तुम्हें इसी तरह लेकर चलूंगा। तो बेचारी छाबा को मजबूरन अक्की के साथ आइलैंड वापस जाना पड़ता है। दूसरी तरफ चैट के पापा चैट को बताते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में मेरा एक अच्छा दोस्त है, मैंने उसे छाबा के बारे में बताया है और उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो बिना किसी रुकावट के छाबा के केस पर तहकीकात से काम करेंगे और बहुत जल्द हमें छाबा का पता भी मिल जाएगा। और मैंने उनसे साके केस के बारे में भी बात की है, मैंने उनसे कहा है कि वो साके केस पर भी ज्यादा ध्यान दे ताकि हमें साके गुनहगार के बारे में पता चल सके। तो जी ये सारी बातें सुन लेती है और उसे अक्की के लिए बहुत ही डर लगने लगता है कि अगर अक्की को पुलिस ने पकड़ लिया तो अक्की की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और बेचारी जी यही सब सोच सोच कर पूरी तरह परेशान हो रही होती है कि तभी उधर से कैट आती है और वो जी से पूछती है कि मेरे ससुर मेरे पति से क्या बात कर रहे थे, क्या तुम्हें पता है? तो जी कहती है मैंने उन दोनों की ज्यादा बात तो नहीं सुनी पर मैंने इतना सुना कि वो लोग साके केस के बारे में बात कर रहे थे कि उन लोगों ने साके केस के लिए एक नया डिटेक्टिव हायर किया है जो जल्द से जल्द साके गुनहगार को पकड़कर उन लोगों के सामने ला देगा। तो कैट जैसे ये सब सुनती है वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसका काला चिट्ठा सबके सामने ना आ जाए। दूसरी तरफ ओदान अक्की से पूछता है कि तुमने छाबा को कहाँ पर किडनैप करके रखा है, प्लीज उसे घर वापस जाने दो। अगर तुमने छाबा को नहीं छोड़ा तो उसकी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी, प्लीज भाई उसे जाने दो। तो अक्की कहता है हाँ मैंने छाबा का किडनैप किया था लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे ही लोगों ने उसे भागने में हेल्प की है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम मेरे लोगों से भी जाकर पूछ सकते हो। आगे ओदान जब उन लोगों से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि केसरी ने छाबा को भगाने में उसकी हेल्प की थी। तो ओदान कहता है अगर छाबा यहाँ से भाग गई है इसका मतलब वो घर वापस चली गई होगी। और ओदान को अक्की की इस बात पर भरोसा हो जाता है और अक्की भी ओदान के सामने ऐसा ही प्रिटेंड करता है कि जैसे छाबा सच में भाग गई हो और ओदान उसकी बातों पर बिलीव भी कर लेता है। आगे ओदान अक्की को कहता है कब तक तुम इस सुनसान आइलैंड पर रहोगे, अब तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए। तो अक्की कहता है जैसे ही मेरा माइंड फ्री हो जाएगा मैं घर वापस आ जाऊंगा, अभी तुम जाओ। और ओदान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जी चैट के साथ मिलकर सा के लिए दान पुण्य करने के लिए जाती है। तो चैट को ये सब करके बहुत ही अच्छा लगता है और इस चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और चैट को देखकर लगता है कि उसे धीरे धीरे जी से प्यार होने लगा है। आगे ओदान के जाने के बाद अक्की छाबा को बताता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ से भाग रही थी, मुझे ये सब कुछ पता था, मैंने जानबूझकर तुम्हें भागने दिया ताकि तुम्हें ये बता सकूं चाहे तुम मुझसे कितनी भी दूर भागने की कोशिश करो पर तुम भाग नहीं सकती जब तक मेरी इच्छा ना हो। तो छाबा कहती है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो, इतने दिन तुमने मुझे टॉर्चर किया, क्या इनसे तुम्हारा मन नहीं भरा, अब तो प्लीज मुझे घर जाने दो। तो अक्की कहता है तुम्हारे भाई ने जो मेरी बहन के साथ किया उसका बदला तो मैं उससे पूरी जिंदगी लेता रहूंगा। और यहाँ पर फिर से अक्की छाबा को जबरदस्ती किस कर लेता है और उसे खूब टॉर्चर करता है। तो छाबा ये सब देखकर पूरी तरह रोने लगती है और वो अक्की को दांत काट कर वहाँ से भाग जाती है। आगे छाबा उस आइलैंड से भागने की बहुत कोशिश करती है पर उसका कोई भी प्लान कामयाब नहीं होता, जिस वजह से उसे खुद पर गुस्सा आता है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिरकार इन सब में उसकी क्या गलती थी। और छाबा ये सब कहकर खूब रोने लगती है। इधर अक्की भी उसकी सारी हालत देख रहा होता है और उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है छाबा के लिए। आगे ओदान घर वापस आता है और वो जी को बताता है कि छाबा अक्की के पास से भाग गई है, अब तक तो वो घर भी पहुंच गई होगी। तो जी कहती है अक्की ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, छाबा वहाँ से नहीं भागी है और ना ही वो घर पहुंची है, अगर वो अभी तक घर पहुंच गई होती तो चैट ने मुझे बता दिया होता। तो ओदान ये जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि अक्की ने उसे बेवकूफ बनाया। इधर केसरी अपने पति से अक्की और छाबा के रिश्ते के बारे में बात कर रही होती है और वो कहती है मुझे लगता है कि अक्की छाबा को सच में पसंद करता है, क्योंकि अगर वो उसे पसंद नहीं करता तो वो बार बार उसे किस नहीं करता। और ये सारी बातें छाबा सुन लेती है तो छाबा भी सोच में पड़ जाती है क्या सच में अक्की उसे पसंद करता है। लेकिन जब वो गौर से अक्की के अत्याचारों के बारे में सोचती है तो वो समझ जाती है कि अक्की उसे पसंद नहीं करता बल्कि वो उससे सिर्फ बदला ले रहा है। इधर अक्की को फिर से अपनी बहन की मौत का सपना आता है जिसे याद करके वो पूरी तरह पागलों की तरह करने लगता है और उसका सारा गुस्सा छाबा पर निकलता है। तो छाबा भी इस बार चुप नहीं रहती और वो कहती है तुम हमेशा मेरे भाई को ही कसूरवार ठहराते रहते हो, तुम्हारी बहन भी कोई दूध की धुली हुई नहीं थी, तुम्हारी बहन भी मेरे भाई को धोखा दे रही थी। तो अक्की कहता है मेरी बहन के बारे में जबान संभाल कर बात करो, मेरी बहन बहुत ही अच्छी थी, उसने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया। तो छाबा कहती है बकवास करना बंद करो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था पार्टी में उसे किसी और मर्द के साथ गुलछड़े उड़ाते हुए। तो अक्की को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के कैरेक्टर पर सवाल उठाने की, तुम्हारे भाई ने जबरदस्ती मेरी बहन के साथ रिश्ता बनाया और जब उसे वाइफ बनाने की बारी आई तो उसे अपने रास्ते से हटा दिया। तुम्हारा भाई एक नंबर का कमीना इंसान है और मैं तुम्हारे भाई से किसी भी कीमत पर बदला लेकर रहूंगा। तो छाबा कहती है आखिरकार मैं तुम्हारे गुस्से और नफरत को खत्म करने के लिए क्या करूं, क्या मैं तुम्हारी बहन की तरह अपना शरीर तुम्हें
सौंप दूं, तब तुम्हारा गुस्सा और नफरत खत्म हो जाएगा, जैसा तुम्हारी बहन के साथ हुआ। अगर तुम भी मेरे साथ वैसा ही करो, क्या तुम्हारा बदला और गुस्सा खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों की बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अक्की को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो छाबा के साथ जबरदस्ती सो जाता है और बेचारी छाबा चिल्लाती रह जाती है। अगले सुबह छाबा ये सारा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। तो अक्की उसे रोकने की कोशिश करता है। तो छाबा कहती है, जैसा तुम्हारी बहन के साथ हुआ था वैसा ही तुमने कल रात मेरे साथ किया। अब मैं भी तुम्हारी बहन की तरह मर जाऊंगी तो तुम्हारे गुस्से को शांति मिल जाएगी ना। तुम तो इसी तरह मेरे भाई से बदला लेना चाहते थे ना, लो तुम्हारा बदला पूरा हो गया। और छाबा ये कहते कहते बेहोश हो जाती है। तो अक्की को छाबा के लिए बहुत बुरा लगता है। तो अक्की छाबा को लेकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। दूसरी तरफ चैट को अक्की के ठिकाने के बारे में पता चल जाता है और वो अपनी बहन को लेने के लिए चला जाता है। जब इस बारे में जी को पता चलता है तो वो पूरी कोशिश करती है कि चैट औदान से पहले अक्की के पास ना पहुंचे, क्योंकि चैट अगर औदान से पहले अक्की के पास पहुंच गया तो चैट अक्की को पुलिस के हवाले कर देगा और अक्की की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो जी चैट को रोकने के लिए उसके साथ छाबा को ढूंढने के लिए आइलैंड पर जाने लगा। आगे छाबा अक्की को कहती है, मेरे भाई से बदला लेने के लिए तुमने मेरे जिस्म के साथ खेल लिया ना, अब तो मुझे जाने दो। मुझे इतना बर्बाद करके अभी तुम्हारा मन नहीं भरा। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें अपने जिस्म के साथ खेलने दूंगी तो तुम अपना सारा बदला और गुस्सा भूल जाओगे। अब क्या मेरी जान लेकर मानोगे? तो अक्की कहता है, इतनी आसानी से मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को नहीं जाने दे सकता। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ जो भी किया है उसका हिसाब तो उसे चुकाना ही पड़ेगा और उसका हिसाब तुम भी चुकाओगी, समझी? इससे चुपचाप तैयार हो जाओ, हम घर वापस जा रहे हैं। दूसरी तरफ जी हर मुमकिन कोशिश करती है कि चैट से पहले औदान अक्की के पास पहुंचे और अक्की पुलिस से बच जाए। आगे वो लोग घर पहुंचते हैं तो अक्की छाबा की बहुत ही केयर करता है और छाबा को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है। आगे अक्की छाबा को मेडिसिन देकर वहाँ पर सुलाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो दो गुंडे उन लोगों को जंगल से भगाने के लिए उनके घर में आग लगा देते हैं और ये सारा कारनामा करके वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ अक्की जब छाबा को आग में फंसा हुआ देखता है तो वो अपनी जान पर खेलकर छाबा की जान बचाता है और उसे सही सलामत उस आग से बाहर निकालता है। आगे केसरी अपना घर जलता हुआ देखकर बहुत ही रोती है, क्योंकि उसने बड़े ही प्यार से अपना ये प्यारा सा घर बनाया था, लेकिन अब वो भी उसके पास नहीं होता। आगे अक्की खेम के साथ मिलकर उन गुंडों को पकड़ने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ वो गुंडे फिर से जंगल में आ जाते हैं और वो छाबा को अकेला देखकर उसे सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश करते हैं। तो बेचारी छाबा चिल्लाती रह जाती है, बचाओ बचाओ, कि तभी उधर से अक्की आता है और उन गुंडों को खूब मारता है। तो वो गुंडे भी अक्की को खूब मारते हैं और यहाँ पर दोनों में जमकर लड़ाई चलती है कि तभी उधर से औदान आ जाता है और वो अक्की और छाबा की जान बचा लेता है और उन गुंडों को पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे औदान अक्की को बताता है कि चैट को तुम्हारे इस ठिकाने के बारे में पता चल गया है और वो बहुत जल्द पुलिस लेकर यहाँ पर आता ही होगा, इसलिए अब तुम्हें अपना जुर्म कबूल कर लेना चाहिए। तो अक्की कहता है ठीक है। आगे चैट भी पुलिस के साथ अक्की और छाबा को छुड़ाने के लिए आ जाता है। तो अक्की उन दोनों गुंडों को पुलिस के हवाले कर देता है और छाबा को भी छोड़ देता है। तो चैट अपनी बहन को देखकर बहुत ही खुश होता है और चैट पुलिस को कहता है कि इसी बदमाश ने मेरी बहन को अगवा किया, आप इसे अरेस्ट कर लीजिए और जाकर जेल में डाल दीजिए। तो वो पुलिस अक्की को भी पकड़कर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तो जी को अक्की के लिए बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अक्की अपने पागलपन में कुछ ऐसा कर दे कि बाद में उसे ही पछताना पड़े। पर जी को बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा होता है अक्की के लिए, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। आगे छाबा घर आती है तो सारे फैमिली मेंबर छाबा को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और छाबा से पूछने लगते हैं कि उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना। वो लोग छाबा से ढेर सारे सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन छाबा से ढेर सारे सवाल पूछने लगते हैं पर छाबा किसी बात का जवाब नहीं दे पाती। तो उसके पापा कहते हैं, अभी अभी तो हमारी बच्ची घर आई है और तुम लोग उससे कैसी कैसी बातें पूछ रहे हो, उसे थोड़ा आराम तो करने दो, जब उसका मन होगा वो हमें बता देगी, ठीक है? जाओ बेटा तुम आराम करो। तो छाबा अपने रूम में चली जाती है और अपने आप पर हुए अत्याचारों को याद करके बेचारी खूब रोती है। कैट चैट के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करती है कि अब उसकी बहन पहले की तरह पवित्र नहीं रही, क्योंकि अक्की उसे एक सुनसान आइलैंड में लेकर गया था और वहाँ जाकर अक्की उसकी आरती तो उतारेगा नहीं, पक्का उसने उसके साथ जरूर कुछ किया होगा। तो चैट कहता है, बकवास करना बंद करो, मेरी बहन ने कहा ना कि उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। वेल चैट कैट को ये बात कह तो देता है पर उसके मन में भी डर बैठ जाता है कि कहीं अक्की ने उसकी बहन के साथ कुछ किया तो नहीं है। अगली सुबह चैट अपने डाउट को क्लियर करने के लिए अपनी बहन के पास जाता है और उससे पूछ ही ले, क्या अक्की ने तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया है, प्लीज मुझे बता दो। तो छाबा अपने भाई को कुछ भी नहीं बताती और कहती है, अक्की ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है भाई, प्लीज आप परेशान मत होइए। तो चैट कहता है, अगर तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ तो इन फोटोज का क्या मतलब है? तो छाबा कहती है, भाई ये सब उसने जानबूझकर किया है ताकि वो आपको विश्वास दिला सके हम दोनों के बीच कुछ हुआ है, पर आप मेरा यकीन कीजिए कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। और छाबा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे छाबा की पर्स से अपने सारे चार्जेस हटा लेती है। तो अक्की ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि उसने उस लड़की के साथ इतना बुरा किया, फिर उस लड़की ने उस पर कोई चार्जेस क्यों नहीं लगाए, और बेचारा यही सब सोच सोच कर पगला रहा होता है। दूसरी तरफ छाबा के पेरेंट्स छाबा से पूछते हैं कि तुमने अक्की पर कोई चार्जेस क्यों नहीं लगाए, तुमने अपना केस विड्रॉल क्यों किया, क्या तुम भूल गई कि उसने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया? तो छाबा कहती है, मैं कुछ भी नहीं भूली, लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अगर मैंने अक्की के खिलाफ
खिलाफ चार्जेस लगा दिए तो उसका बदला कभी भी खत्म नहीं होगा और ये बदले का सिलसिला चलता रहेगा। मैं नहीं चाहती कि अक्की फिर से इस केस की वजह से हमसे बदला ले और हम फिर उनसे बदला ले। इस तरह तो ये बदले का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा और दोनों फैमिली इस बदले की वजह से पिसती रहेगी। और छावा ये कहकर अपने भाई के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। इधर जी अक्की को उसके इस हरकत की वजह से खूब डांटती और कहती है, तुमने छावा के साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें क्यों लगता है कि चैट ने तुम्हारी बहन के साथ वो सब किया है? क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि चैट ने ही सा को मारा है? तो अक्की कहता है, तुम प्रूफ की बात कर रही हो, तुम्हारे सामने ही तो सारे प्रूफ है जो चैट के खिलाफ इशारा करते हैं। क्या अभी तुम्हें चैट के खिलाफ प्रूफ की जरूरत है? और तुम चैट की कंपनी से कब रिजाइन करने वाली हो? मैं नहीं चाहता कि तुम उस घटिया इंसान के साथ काम करो। तो जी कहती है, मैं अभी रिजाइन नहीं करने वाली क्योंकि मुझे अभी कुछ पता लगाना है, मुझे किसी पर डाउट है और जब तक मैं अपना डाउट क्लियर नहीं कर लेती तब तक मैं चैट की कंपनी से रिजाइन नहीं करूंगी। तो अक्की कहता है, तुम्हें किस पर डाउट है? तो जी अक्की को कैट के बारे में नहीं बताती क्योंकि उसे पता होता है कि अक्की अपने आपे में नहीं है और वो अपने गुस्से में किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए वो पहले कैट के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चाहती है ताकि वो अक्की के सामने प्रूफ के साथ ये साबित कर सके कि चैट का सा की मौत में कोई भी हाथ नहीं है। दूसरी तरफ छावा अपने भाई के साथ हॉस्पिटल जाती है तो उसका भाई उसका मूड ठीक करने के लिए उसे शॉपिंग पर लेकर जाता है। दूसरी तरफ अक्की अपनी गर्लफ्रेंड जी को अपने साथ डेट पर लेकर जाता है कि तभी वहाँ पर अक्की की नजर छावा पर पड़ जाती है। तो अक्की छावा के पास जाता है और उसे जबरदस्ती पार्किंग लॉट में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझ पर से सारे चार्जेस क्यों हटा दिए? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम मेरे साथ इतनी रहम दिल क्यों दिखा रही हो? इसमें भी तुम्हारा कोई प्लान है ना? तो छावा कहती, बकवास करना बंद करो, मैं बस इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। तुमने बदले की वजह से ऑलरेडी मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है और तुमने मुझसे वादा किया था कि उस रात के बाद तुम्हारा गुस्सा और बदला वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो अपने वादे पर टिके रहना और हाँ, इस बारे में मेरे भाई को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तो अक्की कहता है, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था कि मैं अपना बदला भूल जाऊंगा और मैं तुम दोनों को इस तरह खुश भी नहीं देख सकता। जब जब मैं तुम दोनों को इस तरह हंसते खेलते देखता हूँ तो मुझे अपनी मरी हुई बहन की याद आती है कि तुम दोनों की वजह से मेरी बहन को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा था। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने जिस्म का मुझसे सौदा करोगी और मैं अपना बदला भूल जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे भाई को तो तिल तिल कर मारूंगा। तो छावा को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, तुम कैसे मर्द हो जो तुम अपने वादे पर भी नहीं टिक कर रह सकते? और छावा उसे कस कर एक थप्पड़ मारती है। तो अक्की को भी गुस्सा आ जाता है और वो जबरदस्ती उसे किस कर लेता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को टसन दिखाने लगते हैं। तो छावा अक्की को उसके हाल पर छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और अपने भाई के साथ घर वापस चली जाती है। आगे जी अक्की से कहती है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? तुमने चैट की बहन छावा के साथ जो कुछ भी किया, क्या तुम्हें वो सब करके खुशी मिली? क्या वो सब करके तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ? तो अक्की इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तो जी कहती है, देखा तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि तुम्हें भी ये सब करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो अक्की कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ये सब करके बहुत ही अच्छा लगा। उसने जो मेरी बहन के साथ किया है मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। तो बेचारी जी अक्की को समझा समझा कर थक जाती है पर अक्की की सुई एक ही बात पर अटकी हुई होती है कि चैट ने ही उसकी बहन के साथ गलत किया है। दूसरी तरफ पठान सिया के डर से भागने की कोशिश करता है पर सिया उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा पैसा लेकर इतनी आसानी से भाग जाओगे? अगर तुमने मेरा पैसा जल्द से जल्द नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो बेचारा पठान पूरी तरह डर जाता है। आगे छावा अपने पापा से पूछती है कि आखिरकार अक्की को ये गलतफहमी कैसे हो गई कि आपने उसके पापा को मारा है? तो उसके पापा कहते हैं, मैंने उसके पापा के साथ कुछ भी नहीं किया है, उसे बस गलतफहमी हो गई है कि मैंने उसके पापा को धोखा दिया है जिस वजह से उसके पापा ने अपनी जान ले ली। मैंने अक्की को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैंने उसके पापा के साथ कुछ भी नहीं किया है लेकिन उसके आंखों पर नफरत की पट्टी बन गई है जिसके आगे उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। अक्की इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम उसे समझती हो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है लेकिन नफरत की वजह से वो ऐसा बन गया है। तो छावा अपने पापा के मुंह से अक्की की ऐसी तारीफ सुनकर तो पूरी तरह सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में अक्की अच्छा है। आगे अक्की को काम के सिलसिले में कंट्री से 2 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ता है। बेचारे का जाने का तो मन नहीं होता पर कंपनी की वजह से उसे जाना पड़ता है। दूसरी तरफ छावा के दिमाग से अक्की का भूत उतरता ही नहीं और ना चाहते हुए वो सिर्फ अक्की के बारे में ही सोचती रहती है। आगे छावा का होने वाला पति सारू छावा को अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है और उसे पटाने की कोशिश करता है। तो छावा उसे साफ साफ कह देती है कि वो उसे प्यार नहीं करती पर सारू तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता और वो कहता है, अगर तुम अभी मुझसे प्यार नहीं करती तो क्या हुआ, लेकिन शादी के बाद तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। कि तभी छावा की नजर कैट पर पड़ती है जो पठान से मिलने के लिए आई हुई होती है। तो छावा शाहरुख से पूछती है कि क्या तुम उस लड़के को जानते हो? तो शाहरुख कहता है, ये तो पठान है, कैट का दोस्त और ये एक नंबर का कमीना है। तो छावा ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ पठान कैट से पैसे मांगता और कहता है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, अगर मैंने सिया के मुंह पर पैसे नहीं मारे 3 दिनों के अंदर तो वो मेरी जान ले लेगा, इसलिए तुम्हें किसी भी कीमत पर पैसों का इंतजाम करना ही होगा। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा राज जाकर अक्की और चैट को बता दूं तो जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करो। इधर जी भी बहुत दिनों से कैट को ऑफिस में नहीं देखती तो वो चैट से पूछती है कि आजकल कैट ऑफिस क्यों नहीं आ रही। तो चैट कहता है, तुम दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती कब से हो गई? कैट जब भी तुम्हें देखती है वो तो तुम्हें खाने को ही दौड़ती है ना। अच्छा तो है वो ऑफिस नहीं आती, इस तरह से तुम भी उसके गुस्से से बची रहोगी। तो जी कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, कैट और मेरे बीच में जो भी गलतफहमी थी मैंने सारी दूर कर दी क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और मुझे उनके पति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो चैट जैसे ये बात सुनता जी का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है तो वो ये बात जानकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता
होता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर जी को पसंद करने लगा होता है। आगे छावा अपने भाई चैट को बता देती है कि आज उसने कैट को पठान के साथ देखा था। वो दोनों अकेले में कुछ बात कर रहे थे और इस पठान को मैंने उस दिन पार्टी में सा के साथ भी देखा था। वो दोनों बहुत ही करीब थे। मुझे लगता है कि उसका पठान के साथ चक्कर चल रहा था। तो चैट कहता है तुम कैसी बात कर रही हो, सा मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं करती थी और वो कमीना पठान हमेशा सा के पीछे लगा रहता था। वो सा को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। सा जब भी उसे देखती थी वो पूरी तरह डर जाती थी। यहाँ पर छावा को पता चलता है कि उसने उस दिन जो पार्टी में देखा था वो बस उसकी एक गलतफहमी थी और उसने अपनी इस गलतफहमी की वजह से सा को क्या कुछ नहीं कहा, वो भी अक्की के सामने, और उसने सा के साथ भी बहुत ही बदतमीजी की थी। तो छावा को अपनी गलती रियलाइज होती है और उसे सा के लिए बहुत बुरा भी लगता है। इधर कैट पैसों का इंतजाम करने के लिए अपनी सासू माँ का नेकलेस बेच देती है बिना अपनी सासू माँ को पता लगे और सारे पैसे लेकर जाकर पठान को दे देती है। तो पठान कहता है ये तो 5 लाख ही है, मैंने तुमसे 10 लाख मांगे थे। तो कैट कहती अभी के लिए इतने में ही काम चला लो, बाद में और दूंगी, ठीक है। आगे पठान सिया को 5 लाख रुपए जाकर दे देता है और कहता है आगे की रकम मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। और कैट भी पठान के साथ उसके कसिनो जाती है क्योंकि उसे भी जुए खेलने का मन होता है। तो पठान इस मौके का फायदा उठाकर सिया से एक सौदा करता है और कहता है अगर आप इस लड़की को जुए की आदत लगा दें तो आपको बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि ये लड़की अमीर खानदान की बहू है। अगर आप इसे अपने कब्जे में कर लेंगे तो आपको ढेर सारे पैसे मिलेंगे। तो सिया को ये प्लान बहुत ही अच्छा लगता है और वो कैट को जुए की लत लगाने की प्लानिंग करने लगता है और सिया की गंदी नजर भी होती है कैट पर। आगे के अपनी ट्रिप से वापस आ जाता है तो उसका दोस्त उसे कहता है तुमने बहुत ही अपने बदले पर ध्यान दे दिया, अब तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि तुम अपने बदले की वजह से अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम ही नहीं दे पा रहे। अगर तुम ऐसा ही करते रहे ना तो जी तुम्हारी लाइफ से चली जाएगी और तुम देखते ही रह जाओगे। आगे आके जी को कॉल करता है और उसे बहुत ही रोमांटिक अंदाज में बात करता है। तो जी ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है कि उसका प्यारा और चार्मिंग बॉयफ्रेंड फिर से वापस आ गया जो उससे बहुत ही प्यार करता था। तो अक्की जी को अपने साथ डिनर डेट पर जाने को कहता है पर जी उसके साथ नहीं जा पाती क्योंकि वो चैट के साथ काम पर चली जाती है। तो अक्की को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे जी और चैट भी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और इन दोनों के दिल में भी एक दूसरे के लिए फीलिंग आने लगती है। तो छावा ये सब नोटिस करती है और वो कहती है भाई आप जी से बहुत प्यार करते हो ना, आपके चेहरे से पता चलता है। वैसे जी बहुत ही अच्छी लड़की है, प्यारी है, वो आपका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगी। तो चैट कहता है भले मेरे दिल में जी को लेकर फीलिंग्स हो पर हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जी का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और मेरी शादी हो चुकी है और हम दोनों चाहकर भी एक नहीं हो सकते। तो छावा को अपने भाई के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आगे अक्की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जाता है तो जी अक्की को अवॉइड करने की कोशिश करती है क्योंकि अब उसके दिल में अक्की के लिए वैसी फीलिंग्स नहीं होती जो पहले हुआ करती थी और ये बात धीरे धीरे जी नोटिस कर रही होती है। इधर अक्की के दिल में भी जी की जगह कोई और ले रहा होता है और यहाँ पर दोनों दिल एक दूसरे से प्यार करने के बजाय किसी और को ही अपना दिल दे रहे होते हैं। अगली सुबह छावा को खाना देखकर उल्टियां आने लगती है जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो सारे लोग ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कैट कहती है कहीं छावा प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो उसकी पूरी फैमिली ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और चैट कहता है कैट बकवास करना बंद करो, उसके और अक्की के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो प्रेग्नेंट नहीं है, इसलिए इस तरह की बकवास करना बंद करो। दूसरी तरफ छावा को भी लग रहा होता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। आगे जी चैट के ऑफिस से रिजाइन करने का मन बना लेती है क्योंकि कैट तो ऑफिस आती नहीं, तो फिर वो यहाँ पर रहकर किस पर नजर रखेगी और वो चैट से भी दूरी बनाकर रखना चाहती है, इसलिए वो रिजाइन करने की बात करती है। तो चैट कहता है तुम रिजाइन क्यों करना चाहती हो? तो जी कहती है क्योंकि अब मैं अपने घर वापस जा रही हूँ क्योंकि पापा को मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और जी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो चैट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जी की रिजाइन की बात सुनकर। दूसरी तरफ चैट के पापा अपने बच्चों को बताते हैं कि पुलिस को सा का गुनहगार मिल गया है, लेकिन उन सारे गुनहगारों ने पुलिस पर हमला कर दिया जिस वजह से पुलिस ने उन सारे गुनहगारों को जान से मार डाला। इसलिए अब हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे हम अक्की के सामने ये साबित कर सके कि सा के साथ जो भी हुआ था उन सब में हमारा हाथ नहीं था। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं अक्की इन सब का जिम्मेदार भी हमें ही ना समझे। तो चैट और छावा ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। इधर अक्की को जब इस बारे में पता चलता है तो अक्की को लगता है कि ये सारा कारनामा भी चैट की फैमिली का ही है। उन लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि उन लोगों का गुनाह सबके सामने ना आए। तो अदान अक्की को समझाने की बहुत कोशिश करता है पर अक्की के भेजे में कुछ घुसता ही नहीं। तो अक्की गुस्से से चैट के ऑफिस जाता है और चैट को बाहर आने को कहता है कि तभी उधर से छावा आ जाती है और अक्की को कहती है मेरे भाई से दूर रहो, इन सब में मेरे भाई का कोई भी हाथ नहीं है। तो अक्की कहता है मुझे पता है ये सारा कारनामा तुम्हारे भाई का ही है, तुम्हारे भाई ने जानबूझकर उन लोगों को मरवा डाला ताकि तुम्हारे भाई की काली करतूत मेरे सामने ना आए, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बहन के साथ जो भी हुआ वो तुम्हारे भाई ने करवाया है। और यहाँ पर इसी बात को लेकर इन दोनों में बहस होने लगती है कि तभी वहाँ पर चैट आ जाता है। तो अक्की अपना सारा गुस्सा चैट पर निकालता है और उस पर बंदूक तान देता है और कहता है अगर तुम्हें कानून सजा नहीं देगी तो मैं तुम्हें सजा दूंगा, आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। तो छावा उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है मेरे भाई ने तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी नहीं किया है, प्लीज अक्की ऐसा मत करो। तो चैट छावा को दूर करता है और कहता है छावा तुमने मेरी वजह से बहुत कुछ झेला है, अब मैं तुम्हें और कुछ झेलने नहीं दूंगा, ये मेरा मामला है और इसे मैं खुद हैंडल करूंगा। तो चैट भी अक्की को समझाने की बहुत कोशिश करता है पर अक्की उसकी एक बात भी नहीं सुनता और यहाँ पर इन दोनों में हाथापाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे को जमकर मारते हैं। तो चैट अक्की को रोकने के लिए उस पर बंदूक तान देता है। तो अक्की चैट को कहता है क्या तुम अपनी बहन के पति को जान से मारोगे? क्या
तुम अपनी बहन को विधवा होते हुए देख पाओगे। तो चैट जैसे ये सुनता है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं कि उसकी बहन ने उसकी वजह से अपनी इज्जत खो दी। तो अक्की चैट को इस तरह देखकर बहुत ही खुश होता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर जी का ये सब सुनकर तो पूरी तरह दिल ही टूट जाता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि अक्की इस हद तक गिर सकता है। आगे छाबा उसे पूरी बात बताती है और कहती है, भाई मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरी वजह से किसी भी गिल्ट में रहे। तो चैट कहता है, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करने की। तो छाबा कहती है, उसने मेरे साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि मैंने खुद ही अपने आप को उसे सौंप दिया था ताकि उसका गुस्सा और बदला यहीं पर खत्म हो जाए। लेकिन उसका गुस्सा और बदला अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और छाबा ये कहते कहते रोने लगती है तो उसका भाई उसे संभालता है। दूसरी तरफ जी अक्की को खींचकर एक तमाचा मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी भी लड़की के साथ इतना बुरा करने की। तुम्हें अपनी बहन के गुनहगारों से नफरत थी ना, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी बहन की इज्जत लूटी थी। लेकिन अब तुम में और उन गुनहगारों में कोई अंतर नहीं रहा, क्योंकि तुम दोनों ही दरिंदे हो। तुमने एक लड़की के साथ इतना बुरा कैसे कर लिया? क्या तुम्हारी आत्मा नहीं कांपी ये सब करते हुए? क्या तुम्हें जरा सा भी अपनी बहन का ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी बहन भी इसी दर्द से गुजरी थी जिस दर्द से तुमने छाबा को गुजारा? तुम इतने पत्थर दिल कब से हो गए अक्की? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी हद तक गिर जाओगे। तो अक्की कहता है, मैंने छाबा का रेप नहीं किया है, बल्कि उसने खुद अपने आप को मुझे सौंपा था और हम दोनों के बीच जो भी हुआ उसमें छाबा की मर्जी शामिल थी। और ये सब करने के बाद भी छाबा तो खुशी थी, वो आराम से अपनी लाइफ जी रही है, मजे कर रही है, शॉपिंग कर रही है, खा पी रही है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ये सब करके। फिर तुम क्यों दुखी हो रही हो? तो जी कहती है, क्योंकि तुम्हें लड़कियों के बारे में नहीं पता, लड़कियां इमोशन छुपाने में बहुत ही माहिर होती है। अगर वो सबके सामने हंस रही है, खा रही है, पी रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक है, वो अंदर से टूट चुकी है। तुम्हें क्या पता कि छाबा पर क्या गुजर रही होगी। अक्की तुमने जो भी किया तुमने बहुत ही बुरा किया, तुमने बस एक गलतफहमी की वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। आखिरकार इन सब में छाबा की क्या गलती थी? खैर छोड़ो, इन सब में मेरी क्या गलती थी? मैं तुमसे प्यार करती थी ना, तुम पर भरोसा करती थी ना, फिर मेरे होते हुए तुम उसके साथ कैसे सो गए? क्या तुम्हें जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं आया? तो अक्की जिसे अपनी गलती की माफी मांगता है तो जी कहती है, मैं तुम्हारी सॉरी का क्या करूं? क्या ये सॉरी सब कुछ ठीक कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें हमेशा क्यों लगता है कि चैट ने ही तुम्हारी बहन के साथ गलत किया है? जरा अपनी नजरें उठाकर देखो तो तुम्हें और भी लोग दिखाई देंगे जो सा के साथ बुरा करना चाहते थे। अक्की अब हम दोनों के बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता, इससे अच्छा होगा कि हम दोनों ब्रेकअप कर ले। और जी अक्की से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। तो अक्की के दिमाग में ये बात घूमने लगती है कि क्या चैट के अलावा कोई और भी है जो उसकी बहन को नुकसान पहुंचाना चाहता था। आगे छाबा पठान के पास जाती है ताकि वो ये पता लगा सके कि उस दिन सा के साथ क्या हुआ था। तो पठान छाबा को बताने के बजाय उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो छाबा बड़े ही प्यार से उससे पूछती और कहती, अगर तुम मुझे सा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले बहुत बड़ा इनाम दूंगी। तो पठान छाबा को बताने ही वाला होता है कि सा के साथ जो भी हुआ उसके पीछे कैट का हाथ था, कि तभी कैट छाबा को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो कहती है, तुम क्या उस पठान की बातों में आ रही हो? वो एक नंबर का कमीना इंसान है, इसलिए उससे दूर रहो। अगर अपनी बेहतरी चाहती हो तो उससे दूर रहो। तो छाबा कहती है, वो मुझे कुछ बताना चाह रहा था लेकिन तुमने मुझे सुनने नहीं दी। क्या कोई ऐसी बात तो नहीं है जो तुमसे रिलेटेड है? तो कैट कहती है, बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि वो अच्छा इंसान नहीं है और उससे दूर रहो, और मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ, इसलिए घर जाओ। उसके बाद कैट सीधा पठान के पास जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा राज उसके सामने खोलने की? तो पठान कहता है, मैं तुम्हारा राज नहीं खोल रहा था, बल्कि उसे पटाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर एक बार उसे मैं अपना बना लूंगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और उसके बाद मुझे पैसों की तो कोई कमी ही नहीं होगी। इसलिए इन समय तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर छाबा को अपनी वाइफ बनाकर ही रहूंगा। दूसरी तरफ अक्की भी छाबा को पठान से बात करते हुए देख लेता है और वो छाबा से पूछता है कि तुम पठान से क्या बात कर रही थी, पर छाबा उसे कोई बात नहीं बताती और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है, जिस चक्कर में छाबा बेहोश हो जाती है। तो अक्की उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर से पूछता है, क्या छाबा प्रेग्नेंट है? तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि छाबा प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जिस वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। आगे अक्की छाबा को कहता है, तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई, अगर तुम चाहो तो हम दोबारा भी कर सकते हैं। तो छाबा कहती है, तुम में दम ही नहीं है जो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, और मुझे पहले से फीलिंग आ रही थी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो अक्की को इस बात पे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो जबरदस्ती उसे किस कर लेता है। तो इस बार छाबा भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, तो अक्की ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो छाबा कहती है, मुझे पता है कि मैं तुमसे जीत नहीं सकती, तो मैं अपने हाथ पैर मारकर अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करूँ? तुम्हें जो करना है मेरे साथ तुम कर लो, अगर तुम्हें यही सब करके संतुष्टि मिलती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अक्की ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। अगले दिन छाबा फिर से पठान से मिलने के लिए जाती है ताकि वो सा की इन्फॉर्मेशन निकाल सके, लेकिन पठान यहाँ पर अपनी ही चाल चल देता है और वो छाबा की ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देता है और उसे जबरदस्ती अपने घर लेकर चला जाता है और उसके साथ जबरदस्ती सोने की कोशिश करता है। लेकिन सही टाइम पर अक्की आ जाता है और वो पठान को मार मार कर उसका कचूमर बना देता है और छाबा को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे अक्की छाबा को अपने घर लेकर जाता है और उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। तो छाबा को बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, तो अक्की उसके पास बैठकर उसे सहारा देता है। वह अक्की को देखकर लगता है कि उसे छाबा से प्यार हो गया है, पर वो अपने बदले की वजह से अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है। अगले सुबह जब छाबा की नींद खुलती है और वो अपने पास अक्की को देखती है, वो तो
पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पर भी इन दोनों की लड़ाई ही होती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों की क्यूट सी फाइटिंग भी देखने को मिलेगी। आगे अक्की छावा को उसके घर छोड़ देता है तो छावा के दिल में भी अक्की के लिए धीरे धीरे फीलिंग्स आने लगती है और उसे लगता है कि अक्की उतना भी बुरा नहीं है जितना वो उसे समझती है। वेल लड़कियों को हमेशा बैड बॉयज ही क्यों पसंद आते हैं। अक्की ने उसके साथ इतना कुछ किया फिर भी वो अक्की के लिए अपने दिल में फीलिंग्स ला रही है। उसे कोसने के बजाय उससे हमदर्दी दिखा। आगे सारे लोग एक चैरिटी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर जी भी अपने पापा के बदले उस फंक्शन को अटेंड करती है। तो वहाँ पर उसके सारे दोस्त उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगते हैं तो जी कहती है मेरा उससे ब्रेकअप हो गया और अब मैं सिंगल हूँ। तो उसके दोस्त ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार ऐसा क्या हो गया, तुम दोनों साथ में तो बहुत ही अच्छे लगते थे। तो जी कहती है मैं तुम लोगों को ये स्टोरी बाद में सुनाऊंगी और जी वहाँ से चली जाती है। तो चैट ये सारी बातें सुन लेता है और वो उन दोनों लड़कियों के पास जाता है जी के बारे में जानने के लिए। तो चैट को उन दोनों लड़कियों से पता चलता है कि जी एक बड़े फार्म के मालिक की बेटी है और वो बहुत ही अमीर है। तो चैट ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि अगर जी इतनी अमीर है तो वो उसके ऑफिस में एक मामूली सी सेक्रेटरी का जॉब क्यों कर रही है। इधर अक्की भी अपने काम के सिलसिले में इस चैरिटी फंक्शन में आता है जहाँ पर उसकी नजर छावा पर पड़ जाती है। तो वो छावा से मिलने के लिए जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसे दो औरतों से पता चलता है कि छावा की बहुत जल्द शादी होने वाली है, वो भी शाहरुख से। तो अक्की जैसे ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह बौखला जाता है और वो अपना सारा गुस्सा जाकर छावा पर निकालता है और कहता है बड़ी जल्दी हो रही है तुम्हें शादी करने की, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारा ऑलरेडी एक हस्बैंड है और हस्बैंड के होते हुए तुम दोबारा शादी कैसे कर सकती हो। तो छावा कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है इसलिए प्लीज मेरे रास्ते में मत आओ। कि तभी वहाँ पर शाहरुख आ जाता है और वो अक्की पर भड़कने लगता है कि तभी वहाँ पर छावा के पापा भी आ जाते हैं और वो भी अक्की को समझाने की कोशिश करते हैं। तो अक्की जैसे ही छावा के पापा को देखता है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है और अक्की छावा के पापा को देखते ही उसे मारने की धमकी भी देता है। तो छावा ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और छावा के पापा की तबीयत भी खराब हो जाती है। तो छावा के पापा को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि उसने उसके पेरेंट्स के साथ कुछ भी नहीं किया है, पर अक्की की आंखों पर तो नफरत की पट्टी बंधी हुई होती है जिस वजह से उसे किसी की भी बातें समझ में नहीं आती। आगे चैट जी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये इवेंट तो अमीरों के लिए है ना। तो जी अपनी पहचान छुपाने के लिए उसे झूठ बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर कैट आ जाती है और उन दोनों को एक साथ बात करते हुए देखकर तो उसे मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो जी के साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आती है, उसे थप्पड़ मारती है, उसके कपड़े पर ड्रिंक गिरा देती है। तो जी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कैट को मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। आगे कैट को जी पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने बंदों को ऑर्डर देती है कि वो जी को किडनैप करके उसके साथ भी वही करे जैसा उन लोगों ने वनीसा के साथ किया था। चैट के पापा कैट की सारी बातें सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वनीसा के जो कुछ भी हुआ था वो सब कैट ने करवाया था। तो चैट के पापा इस वजह से कैट को खूब डांटते और कहते तुम्हारी वजह से एक लड़की की लाइफ बर्बाद हो गई, तुम भी एक लड़की हो ना, फिर एक लड़की होकर एक लड़की के साथ बुरा कैसे कर सकती हो। अब मैं तुम्हारी सारी काली करतूतें सबके सामने लाकर रख दूंगा और सबको बता दूंगा कि वनीसा के साथ जो भी बुरा हुआ था वो सब तुमने करवाया था। तो कैट चैट के पापा को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं रुकते, जिस चक्कर में कैट एक्सीडेंटली चैट के पापा को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है और उनकी हालत खराब हो जाती है। कि तभी वहाँ पर अक्की भी आ जाता है और चैट के पापा की ऐसी हालत देखकर तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है। तो चैट के पापा उसे कहते हैं वनीसा के साथ कैट, इतना कहकर वो बेहोश हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर छावा आ जाती है और छावा को गलतफहमी हो जाती है कि उसके पापा को धक्का किसी और ने नहीं बल्कि अक्की ने दिया है, क्योंकि अक्की ने पार्टी में उसके पापा को धमकी भी दी थी मारने की। तो अक्की छावा को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर छावा उसकी बात पर यकीन नहीं करती। आगे वो लोग अपने पापा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो अक्की भी हॉस्पिटल आता है। तो छावा जैसे अक्की को देखती है तो वो खींच कर उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम अपने बदले में इतने अंधे हो गए कि तुमने मेरे पापा की जान लेने की कोशिश की, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मैंने सोचा था कि तुम्हें चाहे लाख बुराइयां हो पर तुम किसी का कत्ल नहीं कर सकते, लेकिन तुमने मेरे पापा को मारने की कोशिश की। तो अक्की उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसने उसके पापा के साथ कुछ भी नहीं किया, अगर उसने उसके पापा के साथ किया होता तो वो उसके सामने आकर ये बात एडमिट करता, पर छावा उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी वहाँ पर शाहरुख आ जाता है और छावा शाहरुख के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे छावा के पापा का ऑपरेशन हो जाता है तो डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा लेकिन अब ये कोमा में जा चुके हैं और ये कब उठेंगे कुछ भी कह नहीं सकते। तो वो लोग ये बात सुनकर पूरी तरह सदमे में चले जाते हैं और रोने भी लगते हैं, पर कैट ये सब सुनकर बहुत ही खुश रहती है क्योंकि अगर चैट के पापा को होश आ गया होता तो उसकी सारी पोल पट्टी सबके सामने आ गई होती और वो कहीं की भी नहीं रहती। आगे चैट की माँ को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है अक्की पर और वो कहती है आखिरकार वो अपने बदले में हमारी फैमिली को कितना नुकसान पहुंचाएगा, मैं उस अक्की को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी चाहिए कि उसने तुम्हारे पापा को मारने की कोशिश की। तो चैट कहता है हमारे पास अक्की के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, अगर हमने रिपोर्ट लिखवा भी दिया तो वो बहुत जल्द जेल से छूट जाएगा। तो कैट इसी मौके का फायदा उठाती है और सारा इल्जाम अक्की पर डाल देती है और कहती है मैंने अक्की को धक्का मारते हुए देखा था। तो वो लोग ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग अक्की के खिलाफ केस कर देते हैं। तो अक्की कहता है तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ही तुम्हारे पापा को धक्का मारा है, वहाँ
पर तो ये कैट भी थी, ये कैट भी तो तुम्हारे पापा को धक्का मार सकती है ना। तो छाबा कहती है अपनी गलती को दूसरों पर डालना बंद करो, यहाँ पर सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं क्योंकि तुमने पार्टी में मेरे पापा को धमकी दी थी मारने की और तुमने सच में मेरे पापा को मारने की कोशिश भी की और यहाँ पर सारे सबूत अक्की के खिलाफ हो जाते हैं, जिस वजह से उसे जेल के अंदर जाना पड़ता है। पर ओदान सही टाइम पर आकर उसका बेल करवा देता है क्योंकि ओदान को अक्की पर पूरा भरोसा होता है कि उसने छाबा के पापा के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है। आगे अक्की सीधा कैट के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे खिलाफ झूठी गवाही क्यों दी, तुम्हें भी पता है कि मैंने छाबा के पापा को धक्का नहीं मारा। तो कैट कहती है मुझे माफ कर दो, मैं झूठी गवाही नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैंने ये सब छाबा की वजह से किया क्योंकि छाबा चाहती थी कि तुम उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ ताकि वो शांति से शाहरुख से शादी कर सके और उसके साथ एक अच्छी लाइफ बिता सके। मैंने ये सब छाबा की वजह से किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और यहाँ पर कैट सारा इल्जाम छाबा पर लगा देती है। तो अक्की भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता और वो उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और वो ये बात जाकर छाबा को सुनाने के लिए चला जाता है और उसे सुना देता है और कहता है तुमने मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश की ताकि तुम उस शाहरुख के साथ शादी करके खुश रह सको, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो छाबा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और इसी बात को लेकर फिर से इन दोनों में बहस हो जाती है और अक्की जबरदस्ती छाबा को अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो छाबा को किडनैप करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं और अक्की देखता ही रह जाता है। आगे अक्की अपने सारे सोर्सेज से छाबा का पता लगाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ चैट की फैमिली को भी छाबा के किडनैपिंग के बारे में पता चल जाता है तो वो लोग भी छाबा को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ पठान छाबा के साथ जी को भी किडनैप करके अपने अड्डे पर लेकर आ जाता है ताकि वो इन दोनों लड़कियों को जरिया बनाकर अक्की से बदला ले सके क्योंकि पठान को पता चल गया होता है कि जी अक्की की गर्लफ्रेंड है। दूसरी तरफ अक्की को भी पठान के अड्डे के बारे में पता चल जाता है और वो पठान से डील करने के लिए उसके अड्डे पर पहुंच जाता है और वो कहता है इन दोनों को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो पठान अक्की को बंदूक नीचे करने को कहता है, अक्की नहीं करता और उन गुंडों को खूब मारता है। तो पठान को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाना चाहते हो तो बंदूक नीचे कर दो और चुपचाप मेरी बात मानो वरना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जान से मार डालूंगा। तो छाबा जैसे ये सुनती है कि अक्की जी की गर्लफ्रेंड है वो तो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे अक्की फिर भी उन लोगों की बात नहीं मानता और अपने दम पर पठान से लड़ाई करता है जिस वजह से उसे गोली भी लग जाती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और वो छाबा और जी की जान बचा लेता है कि तभी वहाँ पर चैट भी पुलिस के साथ आ जाता है और अपनी बहन को सही सलामत देखकर वो बहुत ही खुश होता है। इधर जी तो इन सब की वजह से पूरी तरह सदमे में चली गई होती है तो चैट जाकर उसे गले लगाता है और उसे शांत करता है। इधर अक्की की हालत बहुत ही खराब हो जाती है तो छाबा अक्की की ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोती है। आगे छाबा अक्की से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और बहुत ही हिम्मत जुटाकर वो रूम के अंदर जाती है, लेकिन रूम के अंदर वो जी को देख लेती है जिस वजह से उसे गलत फहमी हो जाती है कि अक्की और जी अब भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती और बिना अक्की से मिले वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी रास्ते में उसकी मुलाकात ओदान से हो जाती है। आगे ओदान अक्की से पूछता है छाबा तुमसे मिलने आई थी? तो अक्की कहता है छाबा यहाँ पर आई थी पर वो अंदर तो नहीं आई। तो ओदान कहता है लेकिन अभी तो मैंने उसे तुम्हारे रूम से बाहर निकलते हुए देखा। तो अक्की ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाता है। तो जी ये सब सुनकर समझ जाती है कि शायद छाबा को गलत फहमी हो गई होगी कि अक्की और वो अभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जिस वजह से छाबा रूम के अंदर नहीं आई। आगे जी चैट की कंपनी को छोड़ देती है और कहती है अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ पर किस मकसद से आई थी और मेरे और अक्की के बीच क्या रिश्ता है, तो अब मेरा यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो चैट को बहुत ही बुरा लगता है कि जी वहाँ से जा रही है। आगे जी जाने से पहले छाबा से मिलती है और उसे जाकर ये बात बता देती है कि अक्की और उसके बीच अब ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं था, भले ही उन दोनों के बीच पास्ट में रिश्ता था लेकिन अब उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और जी उन दोनों के बीच की सारी गलतफहमी को दूर करके वहाँ से चली जाती है। आगे छाबा कैट से पूछती है कि उसने अक्की के खिलाफ झूठी गवाही क्यों दी। तो कैट अपने आप को बचाने के लिए छाबा के माइंड से खेलती है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और कहती है मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया क्योंकि अक्की तुम्हें परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने सारा इल्जाम अक्की पर डाल दिया और वैसे भी अक्की भी तो वहाँ पर था ना, तो मुझे लगा शायद उसने ही ये सब किया होगा। और कैट छाबा के दिमाग से इस तरह खेलती है कि बेचारी कैट भी कुछ भी नहीं कह पाती। इधर शाहरुख की एक्स गर्लफ्रेंड शाहरुख का पीछा ही नहीं छोड़ती। शाहरुख उसे बार बार समझाता है कि उसकी लाइफ में कोई और है जिससे वो बहुत ही प्यार करता है, इसलिए वो उसका पीछा छोड़ दे, पर जिनी उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती क्योंकि वो शाहरुख से बहुत प्यार करती है और वो शाहरुख को किसी और के साथ नहीं देख सकती। पर शाहरुख जिनी से प्यार नहीं करता, बस वो उसके साथ गुलछर्रे उड़ाता है। दूसरी तरफ पठान भी कैट का जीना मुश्किल कर रहा होता है और वो कहता है तुम्हारे कहने पर मैंने जी और छाबा को किडनैप और अब पुलिस भी मेरे पीछे पड़ गई है, इसलिए अब तुम्हें ही मेरा ख्याल रखना होगा, इसलिए मुझे पैसे ला कर दो। तो कैट कहती है मैंने जो तुम्हें काम करने को कहा था तुमने वो काम तो किया नहीं, तुमने उन दोनों को जान से मारा नहीं और उल्टा मुझसे पैसे मांग रहे हो। तो पठान कहता है अपनी आवाज नीचे रखो क्योंकि अगर मैंने अपनी आवाज खोली ना तो तुम कहीं की भी नहीं रहोगी, इसलिए चुपचाप मुझे पैसे ला कर दो। कैट कहती है ठीक है मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। दूसरी तरफ छाबाकी के लिए खाना बना रही होती और चैट ये सब देख लेता है और कहता है उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम अब भी उसके साथ दया दिखा रही हो। तो छाबा कहती है मेरी वजह से उसे चोट लगी है, इसलिए मैं उसका एहसान चुकाना चाहती हूँ भाई। तो चैट कहता है मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था, कहीं तुम अक्की से प्यार तो नहीं करने लगी? तो छाबा कहती है भाई क्या आप पागल हो गए, मैं उस जैसे घटिया इंसान से कैसे प्यार कर सकती, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता, आप निश्चिंत हो जाए, उसने मेरी जान बचाई इसलिए मैं उसके लिए खाना बनाना चाहती थी, बस हो गया। तो चैट कहता है मुझे अपनी बहन पर भरोसा है कि वो कभी भी अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम दोनों की फैमिली एक दूसरे की जानी दुश्मन है और हम दो फैमिली के बीच कभी भी कोई रिश्ता
ऐसा नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। आगे आके कैट को पटाने की कोशिश करता है ताकि वो उसके ही मुंह से उसका जुर्म कबूल करवा सके, पर कैट भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं होती और वो अक्की की जाल में इतनी आसानी से फंसने वाली भी नहीं होती। तो अक्की भी हार नहीं मानता और अपने चार्म से कैट के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है। उसके बाद अक्की सीधा छावा से मिलने के लिए जाता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, तुम मुझसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए क्यों नहीं आई। और यहाँ पर फिर से अक्की छावा को जबरदस्ती गले लगाए रखता है और छावा उससे दूर भागने की कोशिश करती है, पर अक्की उसका पीछा ही नहीं छोड़ता और कहता है मुझे भी पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बस तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो छावा कहती है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम अभी यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। देखो अभी तुम मेरी फिक्र कर रही हो लेकिन फिर भी मानने से इनकार कर रही हो। तो छावा कहती है बकवास करना बंद करो और घर जाओ। आगे छावा का मन तो करता है कि वो सारा खाना जाकर डस्टबिन में फेंक दे, लेकिन उसने इतने प्यार से बनाया होता है। तो वो खाना लेकर अक्की के पास जाती है और कहती है तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं तुम्हारा एहसान चुकाने आई हूँ, मैंने अपने हाथों से दलिया बनाया है इसलिए इसे खा लेना। और छावा ये कहकर जाने लगती है पर अक्की उसे जाने नहीं देता और उसके साथ फिर से जोर जबरदस्ती करने लगता है। तो छावा भी उसके जख्मों को कसकर दबा देती है जिस वजह से उसे खून निकलने लगता है। तो छावा को ये सब देखा नहीं जाता और वो उसकी मरहम पट्टी करती है। तो अक्की कहता है चोट भी पहले तुम दो और उसके बाद मरहम पट्टी भी करो। तो छावा कहती है इसमें गलती भी तुम्हारी ही है, तुम हमेशा मेरे साथ जोर जबरदस्ती क्यों करते हो। तो अक्की कहता है आज तो तुम मेरे लिए दलिया लेकर आ गई हो, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे हाथों का ही दलिया खाऊंगा, इसलिए कल भी मेरे लिए लेकर आ जाना। तो छावा उसे मुंह दिखाकर वहाँ से चली जाती है। आगे देर रात को छावा घर आती है तो चैट कहता है तुम अक्की के घर से आ रही हो ना, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि वो अच्छा लड़का नहीं है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम उसके करीब जाती हो, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया जो तुम उसके लिए इतनी फिक्र करती हो। तो छावा कहती है भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे उससे प्यार नहीं हुआ है, उसने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं उसका एहसान चुका रही हूँ, इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। और इसी बात को लेकर दोनों भाई बहन में बहस हो जाती है। आगे छावा की माँ छावा को हुक्म देती है कि बहुत जल्द उसकी शादी शाहरुख से होने वाली है इसलिए वो शाहरुख को टाइम दे। तो छावा अपनी माँ के कहने पर शाहरुख के साथ डिनर पर जाती है। तो शाहरुख पूरी कोशिश करता है छावा को पटाने की, पर छावा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता शाहरुख पर कि तभी उधर से शाहरुख की गर्लफ्रेंड जिनी की एंट्री होती है और जैसे ही वो उन दोनों को साथ में देखती है उसका पारा तो वैसे ही गर्म हो जाता है और वो जाकर छावा को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को पटाने की, तुम्हें पता है कि हम दोनों का रिश्ता कितना गहरा है और ये जानते हुए तुम मेरे बॉयफ्रेंड को पटाने की कोशिश कर रही हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो शाहरुख कहता है जिनी बकवास करना बंद करो, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है और हम दोनों के बीच जो भी था वो हमारा पास्ट, इसलिए हमें परेशान करना बंद करो। आगे छावा ये सारी बातें अपनी मॉम को बता देती है तो उसकी मॉम शाहरुख की क्लास लगाती है। तो शाहरुख कहता है मेरे और जिनी के बीच जो भी था वो हमारा पास्ट था, अब हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। तो छावा की मॉम कहती है मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले तुम अपने पास्ट से डील कर लो, उसके बाद ही तुम छावा की तरफ बढ़ो। तो शाहरुख कहता है आंटी मेरा भरोसा कीजिए, मैं बहुत जल्द अपने पास्ट से डील करके आपके पास दोबारा आऊंगा छावा का हाथ मांगने के लिए। और शाहरुख ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे आके फिर से छावा को खाना लेकर अपने घर पर बुलाता है। तो छावा उसे खाना देकर वहाँ से जाने लगती है। तकी कहता है मेरे जख्मों को ड्रेसिंग कौन करेगा। तो छावा कहती है वो तो तुम हॉस्पिटल में भी जाकर करवा सकते हो। तकी कहता है ये चोट तुम्हारी वजह से लगी है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है मेरा ख्याल रखने की। तो छावा अक्की की ड्रेसिंग करने के लिए जाती है। तो यहाँ पर भी अक्की अपनी चाल से बाज नहीं आता और वो छावा के साथ जबरदस्ती सोने की कोशिश करता है। तो छावा को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं हमेशा सोचती हूँ कि तुम बदल गए हो, लेकिन तभी तुम कुछ ऐसी हरकत कर देते हो जिस वजह से तुम मेरे नजरिए को झुठला देते हो। तो अक्की कहता है इतनी भी भोली मत बनो, तुम्हें भी ये सब अच्छा लग रहा है इसलिए तो तुम मेरे पास आती हो, इसलिए मेरे सामने शर्माने की एक्टिंग करना बंद करो। तो छावा कहती है मैंने तुम जैसा घटिया इंसान अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा, मुझे तुम पर दया दिखानी ही नहीं चाहिए थी, तुम जैसा घटिया इंसान तो किसी के दया के लायक भी नहीं है। और छावा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे जी का बर्थडे आ जाता है तो चैट उसे अपने साथ डिनर पर बुलाता है और अक्की भी जी को अपने साथ डिनर पर बुलाता है। तो जी कहती है अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं किसके साथ जाऊंगी। तो अक्की कहता है उस कमीने ने भी तुम्हें इन्विटेशन भेजा है ना। तो जी कहती है अक्की तमीज से बात करो, ये कैसा लैंग्वेज हुआ। अक्की कहता है फिर तुमने क्या डिसाइड किया कि तुम किसके साथ डिनर करोगी। तो जी कहती है ये मेरे लिए बहुत ही खुशनुमा मौका है, मैं इतनी जल्दी कैसे डिसाइड कर लूं, दो लड़के मेरे पीछे पड़े हैं तो मैं सोच समझ कर ही किसी के साथ डिनर करूंगी। तो अक्की कहता है तुम जिसके साथ भी डिनर करना चाहो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, अगर तुम चैट को चुनना चाहती हो तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, इसलिए अपने दिल की सुनना। और अक्की ये कहकर कॉल कट कर देता है। आगे अक्की कैट के पीछे एक डिटेक्टिव लगा देता है ताकि वो उसकी पल पल की खबर आकर उसे दे। शाहरुख अपनी मासूका के पास जाता है तो उसकी मासूका बहुत ही अच्छे से उसका वेलकम करती है। तो शाहरुख कहता है मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि हम दोनों के बीच जो भी था वो प्यार नहीं था, हम दोनों के बीच एक अट्रैक्शन था जिस वजह से हम दोनों ने एक रात साथ में बिताई थी, इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं था, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। तो जिनी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और चाहे तुम कितनी बार मुझे ये कह लो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर मुझे पूरा पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते और मैं इतनी आसानी से तुम्हें मेरा पीछा छुड़वाने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। इधर पठान कैट का पीछा ही नहीं छोड़ रहा होता है और वो बार बार उससे पैसे मांग रहा होता है। तो कैट ये सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है कि वो कब तक पठान
पठान से ब्लैकमेल होती रहेगी, इसलिए वो पठान को ही अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है और उसे मारने के लिए जाती है। यहाँ पर भी उसका चाल उल्टा उसी पर पड़ जाता है। उल्टा पठान ही उसे मारने लगता है और कहता है तुम मुझसे चालाकी नहीं कर सकती, तुम तो मेरे सोने की चिड़िया हो और मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने कब्जे से बाहर जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी सारी पोल पट्टी जाकर अक्की और चैट को बता दूंगा, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोचती रहना, इसलिए चुपचाप जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। तो चुड़ैल कैट को अपनी ही मुंह की खानी पड़ती है। आगे कुछ देर बाद सिया के गुंडे भी पठान के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और उसे मार मार कर सिया के पास लेकर जाते हैं। तो पठान सिया से भीख मांगने लगता है कि प्लीज मुझे कुछ टाइम और दे दीजिए, मैं बहुत जल्द आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। तो सिया कहता है अब मैं तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकता। तो पठान कहता है प्लीज मुझे कुछ और टाइम दे दीजिए। तो सिया पठान के भीख मांगने पर उसे थोड़ी सी और मोहलत दे देता है। तो पठान सीधा कैट को कॉल करता है और कहता है मेरी जान हलक में अटकी हुई है, इसलिए जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करके मुझे जल्द से जल्द दो। तो कैट पैसों का इंतजाम करने के लिए अपनी मॉम की सारी ज्वेलरी ले लेती है और उन्हें बेचकर पठान को पैसे दे देती है। तो पठान वो सारे पैसे सिया को दे देता है। आगे जी बहुत ही सोचने के बाद चैट को चुनती है और उसके साथ डिनर करने के लिए जाती है। तो चैट जी को देखकर बहुत ही खुश होता है और कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम आज डिनर करने के लिए आओगी। तो जी कहती है कंपटीशन तो बहुत ही टफ था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल तुम्हारे पास आने के लिए ही माना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें मुझे पाने के लिए अभी और पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो चैट कहता है तुम मुझसे जितने भी पापड़ बिलवाना चाहती हो बिलवा लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगा। तो जी ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। उसी तब अक्की भी जी का इंतजार करता रह जाता है, पर जी उसके पास नहीं जाती। तो अक्की समझ जाता है कि जी ने अपना फैसला कर लिया है और उसने उसके बजाय चैट को चुना है। आगे जी घर आती है तो उसे अक्की के लिए बहुत ही बुरा लगता है। तो अक्की कहता है तुम्हें मेरे लिए बुरा मनाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुमने जो भी फैसला लिया है वो सही है, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। अगर तुम्हारी खुशी उसके साथ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिंग लेकर आया था मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए, लेकिन शायद अब वो हक मैं खो चुका हूँ, लेकिन ये रिंग तो तुम्हारी है ना, इसलिए मैं दोस्ती के तौर पर ये रिंग तुम्हें दे रहा हूँ। भले ही हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना रहे, पर पूरी जिंदगी एक अच्छे दोस्त बनकर तो रह सकते हैं ना। तो जी को ये फैसला बहुत ही अच्छा लगता है और ये दोनों अपने रिश्ते को दोनों की ही मर्जी से एक मुकाम पर आकर खत्म कर देते हैं और दोनों हमेशा के लिए दोस्त बन जाते हैं। आगे छाबा की मॉम फिर से छाबा को शाहरुख के साथ बांधने की कोशिश करती है और उसे शाहरुख के साथ अकेले डिनर पर भेज देती है। तो छाबा शाहरुख को साफ साफ कह देती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वो कभी भी उससे प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि उसने कभी भी उसे उस नजर से नहीं देखा। तो शाहरुख फिर भी नहीं मानता और कहता है भले ही तुम अभी मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। तो छाबा उसकी सारी बकवास सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती और वहाँ से चली जाती है कि तभी अक्की छाबा को किडनैप करके वहाँ से लेकर चला जाता है और घर जाकर फिर से उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है और कहता है तुम्हारा पति होने के बावजूद तुम किसी और लड़के से मिल रही हो और उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो छाबा कहती है कौन सा पति, किसका पति, तुम मेरे पति नहीं हो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तो अक्की कहता है तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी ही कमजोर है, मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊं क्या। और अक्की यहाँ पर फिर से छाबा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो छाबा उसे मार पीट कर वहाँ से जाने लगती है। तो अक्की फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और कहता है तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। तो छाबा को भी गुस्सा आ जाता है और वो खींच कर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है तुम जब भी मुझे इस तरह ट्रीट करते हो ना तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं तुमसे नफरत करूँ, लेकिन चाहकर भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाती। पता नहीं क्यों तुम मेरे साथ इतना बुरा करते हो, फिर भी मैं तुम्हें गालियां या शराब नहीं देती, क्योंकि मुझसे ये सब होता ही नहीं। और छाबा ये कहकर जाने लगती है। तो कि फिर से उसके पीछे जाता है और कहता है मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी तुम्हें मुझसे नफरत क्यों नहीं हो रही, कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी छाबा, मुझे बताओ कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करती। तो छाबा कहती है मैं तुम जैसे घटिया इंसान से कभी भी प्यार नहीं कर सकती, भले ही मैं अब तक तुमसे नफरत ना कर पाई हूँ, लेकिन अब से मैं सिर्फ तुमसे नफरत करूंगी और पूरी जिंदगी तुमसे नफरत करूंगी। और छाबा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो अक्की को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। आगे अक्की छाबा के पापा से मिलने के लिए जाता है। तो छाबा की मॉम जैसे ही अक्की को देखती है वो पूरी तरह पैनिक करने लगती है और नर्स को बुलाने लगती है उसे भगाने के लिए। तो अक्की छाबा के पापा को कहता है आपको पता है ना कि मैंने आपको धक्का नहीं दिया है, तो जल्दी से उठकर सबको सच्चाई बताइए। और अक्की ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद छाबा के पापा रिएक्ट करने लगते हैं और उनकी उंगलियां भी हिलने लगती है। आगे चैट की मॉम अक्की के बारे में चैट को बताती है। तो चैट कहता है अक्की की मनमानी बहुत ही बढ़ गई, अगर उसने दोबारा पापा से मिलने की कोशिश की या उन्हें हार्म करने की कोशिश की तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो छाबा यहाँ पर अक्की की साइड लेती है और कहती है मुझे नहीं लगता कि अक्की पापा को हार्म करने के लिए गया होगा, वो शायद पापा से मिलने के लिए गया होगा। तो उसकी फैमिली छाबा के मुंह से अक्की की तारीफ सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती तुम ऐसा कैसे कह सकती हो छाबा, उस आदमी ने हमारे पापा को मारने की कोशिश की और तुम अभी भी उसकी साइड ले रही हो। तो छाबा कहती मैं ऐसा नहीं कह रही भाई, शायद वो पापा से मिलने आया हो। तो चैट कहता है जो भी हो, लेकिन अब मैं अक्की को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। तो छाबा को अक्की की फिक्र होने लगती है और वो बातों ही बातों में अक्की को कहती है कि वो उसकी फैमिली से दूर रहे। तो अक्की छाबा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर समझ जाता है कि छाबा को उसकी परवाह है, बस वो जता नहीं रही। आगे शाहरुख पूरी कोशिश करता है कि छाबा उसके प्यार में पड़ जाए, पर छाबा उसे लाइन ही नहीं देती और शाहरुख को इसी बात पर बहुत ही गुस्सा आता है, जिस वजह से वो छाबा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन सही टाइम पर अक्की आ जाता है और वो शाहरुख को खींचकर एक मुक्का मारता है और छाबा उसे घर से बाहर भी निकाल देती है। आगे अक्की छाबा को परेशान करने का और टीज करने का एक मौका नहीं छोड़ता। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। इधर सिया कैट को जुए का इस तरह नशा लगवा देता है जिस वजह से वो जुए के बिना रह ही नहीं पाती और उसके ऊपर ढेर सारा कर्जा भी चढ़ने लगता है।
है। आगे चैट के पापा को भी होश आ जाता है और वो अपनी बेटी को पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर कैट आ जाती है और वो चैट के पापा को धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसके बारे में किसी को भी सच्चाई बताने की कोशिश की तो उनकी बेटी जान से जाएगी। तो छावा के पापा अपनी बेटी की जान की वजह से चुप हो जाते। आगे छावा अपना घर बार छोड़कर भाग जाती है क्योंकि उसकी माँ जबरदस्ती उसकी शादी सारुत से करवाना चाहती है, जिससे वो शादी करना नहीं चाहती। इसलिए वो अपना घर छोड़कर अपने दोस्त के घर पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ जाती है। वेल यहाँ पर छावा अपना खोया हुआ सुकून ढूंढने के लिए आती है, लेकिन तभी वहाँ पर अक्की आ जाता है उसके सुकून में भंग डालने के लिए। तो छावा अक्की को देखकर पूरी तरह चौंक जाती है और कहती है तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हें मेरा पता किसने बताया। तो अक्की कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी चंगुल से इतनी आसानी से बाहर निकल जाओगी? तुम कहाँ जाती हो, तुम क्या करती हो, मुझे तुम्हारी पल पल की खबर है। इसलिए ये सोचने की भूल कभी भी मत करना कि तुम मेरे चंगुल से निकल सकती हो। तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें मेरे अलावा कोई और छुए ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। और अक्की छावा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो छावा को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं यहाँ पर सबसे दूर इसलिए आई ताकि मैं 2 पल चैन की सांस ले सकूं, लेकिन तुम यहाँ पर भी आ गए। मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ लेकिन तुम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने सारुत से शादी करने के लिए मना क्यों किया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर क्यों आ गई। अच्छा होता कि मैं सारुत से शादी कर लेती, इससे कम से कम तुमसे मेरा पीछा तो छूटता। तो अक्की को इस बात पे बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है तुम मेरी वाइफ हो और तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता। और अक्की गुस्से से छावा को जबरदस्ती रूम लेकर जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो छावा उसे अपने आप से दूर धकेलती और कहती है यही तुम्हारे प्यार जताने का तरीका है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अक्की कहता है ऐसा नहीं है छावा, पिछली बार हम दोनों के बीच जो भी हुआ था वो बस बदले की वजह से हुआ था, लेकिन अब जो हम दोनों के बीच हो रहा है वो प्यार की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ छावा, मेरी बात पर यकीन करो। अक्की छावा के साथ सोने की कोशिश करता है पर छावा कोऑपरेट नहीं करती और उसे अपने आप से दूर रहने को कहती है। तो अक्की कहता है अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन क्या मैं तुम्हें हक करके सो सकता हूँ? तो छावा अक्की से पूछती है तुम्हें मुझसे कब प्यार हो गया? तो अक्की कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे कब प्यार हुआ, बस मुझे इतना पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम्हारी आंखों में दिखता है, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना छावा? तो छावा उसके बात का जवाब नहीं देती। तो अक्की कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम इस बात का जवाब अभी नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और अक्की छावा को हक करके सो जाता है। आगे छावा के सोने के बाद अक्की भी वहाँ से चला जाता है और जाकर सोफे पर सो जाता है और छावा ये सब देख रही होती है क्योंकि वो सोई भी नहीं हुई होती है। छावा को भी धीरे धीरे लगने लगता है कि अक्की बदल गया है और वो शायद उससे प्यार करने लगा है। दूसरी तरफ छावा की मॉम छावा को लेकर बहुत ही परेशान रहती है। तो उसका बेटा कहता है मॉम आपने छावा को शादी के लिए इतना प्रेशराइज किया कि वो घर छोड़कर ही भाग गई। तो छावा की मॉम कहती है तुम लोग भी मुझ पर ही दोष डाल लो, मैं तुम लोगों की भलाई के बारे में सोचती हूँ और तुम लोगों को लगता है कि मैं हमेशा तुम लोगों के साथ बुरा ही करती हूँ। तो चैट को अपनी मॉम के लिए बुरा लगता है और वो कहता है मॉम आप टेंशन मत लीजिए, छावा का दिमाग जैसे ही शांत होगा वो घर वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ सिया कैट की मॉम को किडनैप कर लेता है और कैट को धमकी देता है कि अगर उसने उसके सारे पैसे सूद समेत नहीं लौटाए तो वो उसकी माँ को जान से मार डालेगा। तो कैट ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो सिया को कहती है मेरी मॉम को कुछ भी मत करना, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। और कैट सिया के पास जाती है और कहती है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो सिया कहता है मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया, अब मैं तुम्हें कोई भी टाइम नहीं दूंगा, या तो मेरे पैसे दो या फिर अपनी मॉम की जान बचाने के लिए अपने आप को दाव पर लगा दो। तो कैट अपनी मॉम की जान बचाने के लिए अपने आप को दाव पर लगा देती है और सिया इस तरह कैट को पा लेता है। वो उसके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार करता है, उसे खूब मारता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है और बेचारी कैट को मजबूरन ये सब सहना पड़ता है। अगले सुबह छावा खाना बना रही होती है तो अक्की यहाँ पर फ्लर्ट करने से बाज नहीं आता और वो छावा के साथ जबरदस्ती भी करता है, पर छावा इस बार डटकर उसका सामना करती है और कहती है अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हारा आवाज से मुंह तोड़ दूंगी। तो अक्की कहता है ठीक है मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, लेकिन अच्छे से खाना बनाना। और अक्की ये कहकर जाने लगता है कि तभी छावा की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है, लेकिन सही टाइम पर अक्की उसे संभाल लेता है और वो उसकी केयर करता है और उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए दवाई लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक इस सूप को पी लेना। और अक्की ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ साउ सारुत को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो सारुत जैसे ये सुनता है उसके पैरों तले तो जमीनी खिसक जाता है और वो इस बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है। तो साउ कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये हमारा होने वाला बच्चा है, तुम हमारे होने वाले बच्चे को अपनाने से मना कैसे कर सकते हो। तो सारुत कहता है हम दोनों के बीच उस रात जो भी हुआ था वो बस एक अट्रैक्शन था जिसमें हम दोनों की मर्जी थी, इसके अलावा मैंने कभी भी तुमसे ये नहीं कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ छावा से प्यार करता हूँ और मैं उसी के साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहता हूँ, इसलिए इस बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर थोपने की कोशिश मत करो, तुम्हें इस बच्चे के साथ क्या करना है ये फैसला तुम्हारा होगा, अगर तुम मुझसे पैसे चाहती हो या कुछ और चाहती हो तो मैं वो सब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपनी और इस बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए फोर्स मत करो क्योंकि मैं ये नहीं करूंगा। तो साउ ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था लेकिन तुमने सिर्फ मेरा फायदा उठाया, लेकिन याद रख मैं इस मामले को इस तरह जाने नहीं दूंगी, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। और साउ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर अक्की छावा की बहुत ही केयर करता है तो छावा को समझ में
नहीं आता कि अक्की सच में उससे प्यार करता है या फिर उससे बदला लेने के लिए उसके साथ कोई और प्लानिंग कर रहा है। इधर चैट को छावा की फिक्र हो रही होती है तो जी उसे समझाती है कि अगर छावा कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर रहना चाहती है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि उसकी लाइफ में उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है, इसलिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए खुद को संभालने के लिए। तो चैट जी के कहे अनुसार छावा को उसी के हाल पर छोड़ देता है। आगे अक्की को भी पता चल जाता है कि छावा सोने का नाटक कर रही है, तो अक्की इसी मौके का फायदा उठाता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है और कहता है मुझे भी पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो एक बार क्या क्यों नहीं देती। तो छावा उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम हो जो मुझसे प्यार करते हो। तो कहता है क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और यहाँ पर अक्की फिर से छावा के साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बस तुम झूठ बोल रही हो। पर छावा ये एक्सेप्ट करने से मना कर देती है कि वो अक्की से प्यार करती है, तो अक्की अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ पठान कैट से पैसे मांगता है, पर कैट पैसे देने से मना कर देती है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं रहते, उल्टा वो सिया की रखेल बन गई होती है। तो पठान कहता है मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि उस सिया के चंगुल में मत फंसना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, देखो आज तुम्हारे साथ क्या हो गया, और वैसे भी तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो तुम्हारी करनी का फल है, और हाँ ये मत भूलना कि तुम्हारा सीक्रेट अभी भी मेरे पास है, इसलिए चुपचाप मुझे पैसे ला कर दो। तो कैट उसे पैसे देने से मना कर देती है। तो पठान कहता है अगर तुमने मुझे पैसे लाकर नहीं दिए तो मैं तुम्हारा सीक्रेट जाकर अक्की और चैट को बता दूंगा, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच लेना। तो कैट कहती है तुम्हें जो करना है वो करो, और कैट ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे कैट सिया के पास जाती है और कहती है तुम्हें मेरे साथ जैसे रहना है, मेरे साथ जो करना है तुम वो करना, मैं तुम्हारी रानी बनकर रहूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मैं चाहती हूँ कि तुम पठान को जान से मार डालो। और कैट अपने हुस्न के जाल में सिया को फंसा लेती है। तो सिया अपने बंदों को ऑर्डर देता है पठान को जान से मारने के लिए। आगे कैट के रास्ते से सारे कांटे हट जाते हैं सिवाय चैट के पापा के, क्योंकि चैट के पापा को उसके काले करतूतों के बारे में सब कुछ पता होता है। कैट चैट के पापा को मारने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उन्हें मारकर वहाँ से भाग जाती है। कैट को लगता तो है कि उसने चैट के पापा को जान से मार डाला है, पर वो मरते नहीं है, बस वो मरने की एक्टिंग करते हैं, जिस वजह से उनकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ पठान चैट को कॉल करके बुलाता है और उसे कैट की पूरी सच्चाई बता देता है कि सा के साथ जो कुछ भी हुआ था उन सब के पीछे कैट का हाथ है। तो चैट जैसे ये सारी बातें सुनता है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है, और चैट सीधा जी के पास जाता है और उसे जाकर पूरी सच्चाई बताता है। तो जी ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो अक्की को इस बारे में बताती है। तो अक्की जब ये सब सुनता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि इतने दिन से वो जिस इंसान को गुनहगार समझ रहा था और जिसके साथ उसने इतना बुरा किया वो गुनहगार ही नहीं था बल्कि कोई और गुनहगार था, और अक्की को अपने किए पर बहुत पछतावा भी हो रहा होता है। आगे अक्की छावा को उसके घर छोड़ देता है। तो छावा अक्की से पूछती है कि आखिरकार क्या बात है, वो इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहा है। तो अक्की उसे कहता है मैं आकर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाने दो, क्योंकि अभी मुझे सब कुछ जानना है, उसके बाद ही मैं तुम्हें बता पाऊंगा। और अक्की ये कहकर वहाँ से चला जाता है और छावा देखती ही रह जाती है। आगे अक्की पठान से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे कैट की पूरी सच्चाई पता चलती है, और उसे ये भी पता चलता है कि चैट ने कभी भी उसकी बहन के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, बल्कि वो तो उसे बहुत ही प्यार करता था, और कैट को यही चीज पसंद नहीं थी, वो चैट को पाना चाहती थी, जिस सा को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, इसलिए कैट ने सा के साथ इतना बुरा किया। तो अक्की जैसे ये सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो पठान को मारने लगता है। तो पठान उल्टा अक्की को घायल करके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात कैट से हो जाती है, और कैट जैसे ही पठान को जिंदा देखती है तो वो अपने हाथों से उसे जान से मार देती है और अपने रास्ते का पत्थर हटा देती है। आगे अक्की छावा के पास जाता है और अपनी गलती की माफी मांगता है और कहता है मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसकी तो कोई माफी नहीं मिल सकती, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। और अक्की छावा के गले पड़कर खूब रोता है कि तभी उधर से चैट आता है। तो अक्की चैट से भी अपनी गलती की माफी मांगता है। तो चैट अक्की को माफ कर देता है और चैट अक्की से पूछता है अब तुम आगे क्या करने वाले हो। तो अक्की कहता है मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगा। तो चैट कहता है हमें कैट को पकड़वाने के लिए उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। तो अक्की कहता है तुम सही कह रहे हो, हमें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। तो चैट कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे पास कैट के खिलाफ बहुत सारे सबूत है जिससे हम उसे जेल के अंदर भिजवा सकते हैं। आगे अक्की चैट के साथ मिलकर कैट के खिलाफ ढेर सारे सबूतों को इकट्ठा करता है और उसके बाद वो लोग कैट को पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो बेचारी कैट पूरी तरह पगला जाती है और सबसे अपने किए की माफी भी मांगती है और सबको ये भी कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, पर कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और पुलिस उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे कैट की मॉम को जब अपनी बेटी की ऐसी हालत के बारे में पता चलता है तो उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वो चैट के परिवार से हेल्प मांगने जाती है अपनी बेटी के लिए, पर चैट की मॉम साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है तुम्हारी बेटी ने हमारा घर बर्बाद कर दिया और तुम चाहती हो कि मैं उस घटिया लड़की को माफ करके रिहा करवा दूं, बिल्कुल भी नहीं, उसे तो उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। और चैट की मॉम कैट की मॉम को बुरा भला कहकर अपने घर से भगा देती है। आगे कैट की मॉम के पास कोई रास्ता नहीं बचता अपनी बेटी को बचाने का और अपनी बेटी की ऐसी हालत भी नहीं देख सकती, जिस वजह से वो सुसाइड कर लेती है और उनकी यहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन चैट की मॉम कैट से मिलने के लिए जाती है और चैट की मॉम कैट को बताती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो कैट जैसे ये बात सुनती है उसे तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और इस सदमे से उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो पागलों की तरह करने लगती है, जिस वजह से उसे पागल खाने में डाल दिया जाता है।
तो चैट को कैट की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब का जिम्मेदार वो खुद होता है। कैट ने उसके प्यार को पाने के लिए ये सब किया होता है, जिस वजह से आज उसकी हालत ऐसी हो गई होती है। और इसीलिए चैट को कैट के लिए बुरा भी लग रहा होता है, पर उसे उस पर गुस्सा भी आ रहा होता है, क्योंकि उसी की वजह से सा की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई और वो अब इस दुनिया में भी नहीं रही। आगे चैट जी के पास जाता है अपना दिल हल्का करने के लिए, तो जी उसे बहुत ही प्यार से समझाती है और उसके अंदर जो गिल्ट भरा हुआ होता है उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ अक्की और छाबा के रिश्ते में धीरे धीरे सुधार आ ही रहा होता है कि तभी छाबा को गलत फहमी हो जाती है कि अक्की अभी भी जी से प्यार करता है और ये दोनों एक साथ हैं, जिस वजह से उसे बहुत ही जलन होती है और वो अक्की से दूर रहने लगती है। आगे छाबा की मॉम चाहती है कि जल्द से जल्द छाबा की शादी हो जाए ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो छाबा के पापा छाबा से उसकी शादी के बारे में बात करने के लिए जाती है। तो छाबा कहती है पापा मैं शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती। तो छाबा के पापा कहते हैं क्या तुम अक्की से प्यार करती हो? तो छाबा अपने पापा को बता देती है कि वो अक्की से प्यार करती है, लेकिन चाहकर भी वो उसके साथ नहीं रह सकती। तो छाबा के पापा ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहकर भी अपनी बेटी को अक्की के हवाले नहीं कर सकते, क्योंकि अक्की ने छाबा के साथ जो भी किया होता है वो लोग नहीं भूले हुए होते हैं, जिस वजह से उन्हें डर लग रहा होता है कि अगर अक्की और छाबा की शादी हो गई तो अक्की कभी भी छाबा को खुश नहीं रखेगा, बल्कि वो उससे बदला ही लेगा, क्योंकि ये दोनों परिवार एक दूसरे के जानी दुश्मन है। इसलिए छाबा के पापा अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए उसकी शादी शाहरुख से फिक्स कर देते हैं। तो छाबा जैसे ये सुनती है उसका दिल तो पूरी तरह टूट जाता है। तो छाबा के पापा छाबा को कहते हैं मुझे पता है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, लेकिन अपने माँ बाप पर भरोसा करो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जो फैसला करेंगे वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा। वो अक्की तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए इससे अच्छा होगा कि तुम शाहरुख से शादी कर लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो छाबा को मजबूरन अपनी फैमिली की बात माननी पड़ती है। आगे शाहरुख छाबा से मिलने के लिए आता है और वो कहता है अब तो हमारी फैमिली भी राजी हो गई है हम दोनों की शादी के लिए, अब तो तुम मुझे एक मौका दे दो। तो छाबा कहती है भले ही हम दोनों की शादी हो जाए, लेकिन मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर पाऊंगी, इसलिए इस रिश्ते से कोई उम्मीद मत रखना। तो शाहरुख कहता है मुझे पता है कि तुम अक्की से प्यार करती हो, आखिरकार उस नमूने में ऐसा क्या है जो तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? तो छाबा उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। आगे छाबा अपनी बदकिस्मती पर रो रही होती है कि तभी उधर से उसका भाई आता है और कहता है मुझे पता है तुम इस शादी से खुश नहीं हो और तुम अक्की से प्यार करती हो, क्या अक्की भी तुमसे वैसा प्यार करता है जैसा तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम्हें पता है अक्की ने अपने बदले और गुस्से की वजह से तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकती हो कि वो दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा? नहीं ना, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ बहना, अक्की को भूल जाओ, वो तुम्हारे लायक नहीं है। वेल यहाँ पर सब छाबा को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो शाहरुख से शादी कर ले, जबकि वो अक्की से प्यार करती है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर अक्की और छाबा एक हो गए तो बाद में अक्की अपने बदले के लिए छाबा का इस्तेमाल करेगा, उसे दुख पहुंचाएगा, जो वो लोग नहीं चाहते। इसलिए वो लोग छाबा को अक्की से दूर रखते हैं। वेल एक तरह से देखे तो उसकी फैमिली भी गलत नहीं होती, क्योंकि अक्की ने अपना इंप्रेशन ही उन लोगों के सामने ऐसा जमाया होता है कि कोई भी उस पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाता। इधर साओ भी शाहरुख का पीछा नहीं छोड़ रही होती है और उसे अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कहती है। तो शाहरुख कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा और तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना नाम नहीं दे सकता। प्लीज मेरी बात को समझो, मैं छाबा से प्यार करता हूँ और बहुत जल्द मेरी और छाबा की शादी होने वाली है, प्लीज हमारे रास्ते से हट जाओ। अगर तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके बदले तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा जिससे तुम ऐसो आराम की जिंदगी जियोगी, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। और शाहरुख पैसों से इस मामले को सेटल कर देता है, पर साओ पैसों से मानने वाली तो बिल्कुल भी नहीं होती और वो कोई और ही प्लान बना रही होती शाहरुख की शादी को रोकने का। इधर सिया के काले कारनामों के बारे में पुलिस को पता चल गया होता है, जिस वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई होती है। तो सिया वहाँ से भागने की तो पूरी कोशिश करता है, पर वो भाग नहीं पाता और पुलिस वहीं पर उसे शूट कर देती है, जिस वजह से यहीं पर उसकी मौत हो जाती है और उसे उसके पापों की सारी सजा मिल जाती है। आगे चैट जी को अपने साथ डेट पर बुलाता है, पर जी अक्की के साथ बिजी होती है। तो चैट को बहुत ही बुरा लगता है और वो ये बात अपनी बहन से शेयर करता है कि वो तो जी से बहुत प्यार करता है, पर पता नहीं जी मुझसे प्यार करती है या नहीं, क्योंकि जब भी हम दोनों करीब आने लगते हैं तो अक्की हमारे बीच में आ जाता है। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है, पहली बार जब प्यार हुआ था तो उन्होंने वो भी मुझसे छीन लिया और जब दूसरी बार हुआ पता नहीं वो भी मुझे मिलेगा या नहीं। तो छाबा कहती है भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो, जी आपसे बहुत ही प्यार करती है, उनकी आंखों में दिखता है, आप बेकार की बातें सोचना बंद करो। आगे छाबा अक्की को कॉल करती है और कहती है क्या तुम्हारा बदला खत्म नहीं हुआ, कब तक तुम हमारी फैमिली से बदला लेते रहोगे? तुम्हें पता है ना कि जी चैट से प्यार करती है और वो उसे डेट कर रही है, तो फिर तुम उन दोनों के बीच में क्यों आ रहे हो? तो अक्की छाबा को बताता है कि मेरे और जी के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, जी सिर्फ मेरी दोस्त है। तो छाबा जैसे ये सुनती है तो उसे ये बात सुनकर राहत महसूस होती है, फिर भी वो गुस्से से कहती है मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या है, लेकिन अगर इस बार तुमने मेरे भाई की लाइफ में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। आगे जी और चैट डेट पर जाते हैं तो चैट बहुत ही सैड रहता है। तो जी कहती है कल की बात से सैड हो, कल मैं अक्की के साथ थोड़ा बिजी हो गई थी क्योंकि उसे मेरी हेल्प चाहिए थी। तो चैट कहता है तुम हमेशा अक्की को नंबर 1 पर रखती हो और मुझे नंबर 2 पर,
क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं? तो जी कहती है तुम मेरे प्यार पर सवाल उठा रहे हो। तो चैट कहता है मैं ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जो फील हो रहा है मैं वही तुम्हें बता रहा हूँ। तो जी कहती है मेरे और अक्की के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और एक बात मैं तुम्हें कहूँ, अगर प्यार के अंदर शक आ जाए तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता। तो चैट कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगा। इधर अक्की बहुत ही मायूस रहता है क्योंकि छावा की शादी हो रही होती है। तो ओदान उसे कहता है जाकर छावा को बता दो ना कि तुम उसे बहुत ही प्यार करते हो। तो अक्की कहता है मैं तो उससे प्यार करता हूँ पर वो मुझसे प्यार नहीं करती, और इस बार मैं उसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। पहले ही मैं उसका बहुत ही दिल दुखा चुका हूँ, अब और मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। अगर वो सच में शाहरुख के साथ शादी करना चाहती है तो मैं उसी की खुशी में खुश हूँ। और अक्की ये कहकर देवदास मोड में चला जाता है। आगे चैट जी को प्रपोज कर देता है और जी भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और फाइनली इन दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। आगे छावा के शादी का दिन भी आ जाता है और सारे लोग उसकी शादी में उसे ढेर सारी बधाइयां देते हैं, पर छावा इस शादी से खुश नहीं होती, जिस वजह से उसका मुंह लटका हुआ होता है। तो उसकी फैमिली उसे खुश रहने को कहती है क्योंकि उन लोगों ने उसके लिए सही फैसला लिया हुआ होता है, पर छावा को कोई भी खुशी महसूस ही नहीं हो रही होती है और बेचारी अपनी फैमिली के खातिर शाहरुख से शादी कर रही होती है कि तभी वहाँ पर साहू की एंट्री होती है जो सबके सामने शाहरुख का असली चेहरा लाती है और सबको बताती है कि वो शाहरुख के बच्चे की माँ बनने वाली है। जब सारे लोग ये बात सुनते हैं वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो शाहरुख इस बात को झुटलाने की बहुत कोशिश करता है, पर छावा की पूरी फैमिली के सामने शाहरुख का काला चिट्ठा लाकर रख देती है, जिस वजह से छावा बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो शाहरुख को कहती है तुम तो बहुत ही खुश हो रहे होगे ना, मेरी इस तरह बेइज्जती करवाकर मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से शादी नहीं करनी। और छावा ये कहकर वहाँ से चली जाती है और ये शादी यहीं पर रुक जाती है। आगे अक्की भी छावा की शादी में आता है तो उसे शादी में आकर पता चलता है कि छावा और शाहरुख की शादी नहीं हुई क्योंकि शाहरुख ने छावा को धोखा दिया है। तो अक्की पूछता है छावा कहाँ पर है, तो वो लोग कहते हैं हमें नहीं पता कि छावा कहाँ पर है, वो गुस्से से बाहर गई है और शायद अब तो वो घर भी वापस आना नहीं चाहती क्योंकि हम लोगों ने उसके साथ जो भी उससे वो पूरी तरह टूट गई है। वैसे भी वो इस शादी से खुश नहीं थी, उसकी हंसी कहीं गायब हो गई थी। मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकता, मैं उसे हंसते और खिलखिलाते हुए देखना चाहता हूँ जैसे वो पहले रहा करती थी। और अब मेरी बहन के होठों पर हंसी सिर्फ तुम ही ला सकते हो क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हारी आंखों को देखकर लगता है कि तुम भी मेरी बहन से बहुत प्यार करते हो। हम लोगों को तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम मेरी बहन को हमेशा खुश रखोगे, उसे कभी भी किसी भी दुख का सामना करने नहीं दोगे। पास्ट में हम लोगों के बीच जो भी था उन सबको कभी भी तुम मेरी बहन के बीच नहीं लाओगे, मेरी बहन को खुश रखोगे ना। कि तो कहता है मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ मैं छावा को बहुत ही खुश रखूंगा और उसे पूरी दुनिया की खुशी लाकर दूंगा। और अक्की स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। आगे अक्की अपने सारे बदले और गुस्से को अपनी फैमिली के सामने त्याग देता है और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है। दूसरी तब छावा उसी आइलैंड पर जाती है जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई होती है। तो छावा वहाँ जाकर अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। तो नोई को छावा की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो अपने पति को कहती है हमें बॉस को कॉल करके बता देना चाहिए कि मैडम यहाँ पर है। तो खेम अक्की को कॉल करता है और उसे बता देता है कि छावा भाभी आइलैंड पर आई हुई है पर उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अक्की जैसे ये बात सुनता है तो वो सीधा छावा से मिलने के लिए आइलैंड पर जाता है और वहाँ पर जाकर अपनी गलती की माफी मांगता है और उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने की कोशिश करता है। पर छावा उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। तो अक्की कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी बातों पर यकीन करो। पर छावा उसकी बात ही नहीं सुनती। तो अक्की जबरदस्ती उसे किस कर लेता है और कहता है अब तुम्हें यकीन हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। भले ही पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जिस बात का पछतावा मुझे पूरी जिंदगी रहेगा, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा और तुम जैसा चाहोगी मैं तुम्हारे सामने वैसा ही पेश आऊंगा, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। और यहाँ पर अक्की छावा के सामने अपने प्यार को साबित करने की कोशिश करने लगता है। तो छावा को भी उसके प्यार पर यकीन हो जाता है और वो अक्की को अपना लेती है और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर